इस वीडियो में जो आप आगे कॉन्वर्सेशन सुनने वाले हैं, वो कॉन्वर्सेशन है रिलेटेड कॉरिडोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम से। इसकी क्लासेज स्टार्ट हो रही है 19th से। उसके पहले हमने 4 ओपन सेशन रखे थे। पहला सेशन 15 को था, 15 जुलाई को, दूसरा 16 जुलाई को, थर्ड वाला था 17 जुलाई को जो कि आज हुआ, और फिर 18 जुलाई को। 15 जुलाई की जो कॉन्वर्सेशन थी, जो वहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन था, उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। 16th का जो सेशन था विकास सर ने लिया था। विकास सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, फिर से मेंस भी लिखा है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत लोगों को वो मेंटरशिप दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एग्जाम के किसी भी स्टेज पे। और इस वीडियो में उन्होंने ये बताया है जूम सेशन के थ्रू कि पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन की जो 1 साल की जर्नी, और कभी कभी लंबी भी जो हो जाती है, 1 से 2 साल, कभी कभी 3 साल हो जाते हैं, तो इसमें परसेवरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। डेली जो हमारे मूड का अप डाउन होता है, जो हमारी डेली फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उससे हम कैसे निकलें, कैसे खुद को संभालें, और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई होती रहे, वो पढ़ाई कभी ना रुके, कैसे हम हमेशा अपबीट रहें ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं अचीवेबल, वो हम अचीव कर सकें। ये जूम सेशन का रिकॉर्डिंग है ये वीडियो। अगर आप कॉरिडोर के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम 2022 के बारे में नहीं जानते तो मैं बताऊं कि ये कंप्लीट कोचिंग है जिसमें जीएस की तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। साथ ही साथ करंट अफेयर, पीटी 365, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है, जिससे आपको कोई तकलीफ ना आए। इसके साथ ही क्लासेस के साथ आपको मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, और आपके वीकेंड पे अलग से एक मिनी टेस्ट करा के, एमसीक्यू का टेस्ट करा के उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया जाएगा। मेंस के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी जीएस 1 2 3 4 मतलब कि ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हो, पॉलिटी हो, सोशल जस्टिस हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, मेंस के एंगल से, प्रीलिम्स के एंगल से केसेज हों, आपके सेकंड एआरसी हो, ये सारा कुछ है इसमें। फिर जीएस 3 में आपकी पूरी जो इकॉनमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट का एक बड़ा पोर्शन, ये सारा कुछ कवर कराया जाएगा लेक्चर्स के थ्रू। और फिर लास्ट में जीएस 4 मतलब एथिक्स की क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ सीसेट और एसए के लिए भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। इसको ज्वाइन करने पर आपको और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको कॉरिडोर का जो वर्चुअल लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म है वो 24 आवर्स आपके लिए खुला हुआ है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। योगा मेडिटेशन के सेशन तो उसमें चलते ही हैं। साथ ही साथ कल को हमारा जो टेस्ट सीरीज आएगा नवंबर से, प्रीलिम्स का और मेंस का, तो उसमें भी आपको 50% डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिलती हैं। ये सारा कुछ 9020 की फीस पे है, उसमें जीएसटी एडेड है। उसके बाद तो टोटल फीस 11,000 की है। प्रोग्राम का टारगेट है कि पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा आपके मार्च के अराउंड। पीटी 365 इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ है, वो मार्च अप्रैल में आपकी करा दी जाएगी। और आपकी कंप्लीट तैयारी हो पूरे प्लेटफॉर्म से, और आपका प्रीलिम्स मेंस हमने भी इंटरव्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देंगे। फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम भी चलेगा, जिसमें ऑफिसर्स आपके सामने रहेंगे सारे के सारे, और वो आपको गाइड करेंगे। नहीं तो इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट आपको गाइड करेंगे, इसके बाहर का कोई नहीं। क्लासेस की क्वालिटी हमारी बेस्ट मेंटेन की जाएगी, जो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, और जो यूट्यूब पे आप देखते हैं उससे भी एक्स्ट्रा क्वालिटी दी जाएगी। ये क्लासेस लाइव चलेंगी जूम के प्लेटफॉर्म पे शाम को 3 बजे से 6 बजे, मंडे से लेकर फ्राइडे। सैटरडे संडे को हम लोग आंसर राइटिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और बीच बीच में और भी एक्स्ट्रा सेशन कराए जाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा, ताकि आप सबके सामने बोल सको कल को, और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सको, और लाइव में भी अच्छा परफॉर्म कर सको। साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी इसमें सेशन कराए जाएंगे। तो बहुत कुछ है, बहुत अफोर्डेबल है। हम चाहते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन, एकदम अफोर्डेबल चीज़ें आराम से मिले, क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिले। इसलिए प्रोग्राम लाया गया है वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग रिगार्डिंग यूपीएससी 2022। एक्स्ट्रा जो आपको एफर्ट लगाना है आपके ऑप्शनल में लगाना है बस। और जो आजकल एक चीज़ चली है मेंटरशिप की, तो मेंटरशिप इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मेंटरशिप के लिए भी आपको अलग से कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग भी कंप्लीट है, मेंटरशिप भी कंप्लीट है, करेंट अफेयर, स्टैटिक्स, सब कुछ इसमें कंप्लीट है। प्रोग्राम में जो जो टीचिंग फैकल्टी इन्वॉल्व हैं, सारे के डेमो लेक्चर यहाँ पे ऑलरेडी आपकी पीडीएफ में दिए हुए हैं, लिंक दिया हुआ है। आप आराम से देखें, जज करें, उसके बाद ज्वाइन करें। प्रोग्राम में आपको एनसीईआरटी के लेवल से पढ़ा के ऊपर हायर लेवल पे ले जाया जाएगा, जहाँ आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकें, एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करें। और ये सब कुछ फाइनली कोचिंग की फीस जो एक होती है डिजायर्ड, वो 1,20,000 के आसपास होती है, 1,20,000। सो 90% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम है। आपका भी फाउंडेशन है, हमारा भी फाउंडेशन है, ओनली 11,000। ज्वाइन करना कैसे है उसके लिए लिंक वगैरह दी हुई है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके लगभग 48 आवर्स के अंदर आपको मेल आ जाएगा, और टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओगे, और वहाँ से हमारे आप जूम के और सारी बाकी जो प्लेटफॉर्म है सारे से जुड़ जाओगे। और वीडियो लेक्चर जो भी आएंगे कॉरिडोर के आगे, इसमें आपके इंक्लूडेड होंगे, आपके अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा।
ज्वाइनिंग की प्रोसीजर के लिए, लिंक के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, इस पीडीएफ का लिंक डला हुआ है, वहाँ पे उसको फॉलो करें, फिर 48 आवर्स का वेट करें पेमेंट के बाद और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे विकास आपको बताएंगे कि पूरे साल खुद को कैसे संभाल के तैयारी करते रहें और निराशाओं से कैसे बचते रहें, और लास्ट 1 साल के बाद रिजल्ट कैसे आप लाएँ, इंटरव्यू हॉल तक कैसे पहुँचें, सिलेक्शन कैसे लें। थैंक यू सो मच। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हो गया? बस हाँ, ठीक है। सारे लोग आ गए। आज विकास सर आपको पूरे बताएंगे प्रोसेस में कि 1 साल में आप इंटेंसिटी के साथ कैसे तैयारी करें। जैसा कि आप लोगों को पहले ही आइडिया है कि विकास सर एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पूर्वांचल से, फैजाबाद से। तो वो सब आइडिया जिनको भी बहुत नहीं थे, लेकिन 1 साल से लगन से तैयारी की, तो प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी दिया, अगली बार भी फिर से मेंस दिया, तो सारा प्रोसेस जो है सही लाइन पे चल रहा है ना। तो कैसे 1 साल में आप इंटेंसिटी के साथ अपने आप को रखें, माइंड डाइवर्ट ना करें, क्योंकि आपकी जर्नी लंबी होने वाली है। पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस देखेंगे तो आप 2022 दे रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट तो 2023 में आएगा। अभी से लगभग 2 साल हो जाएँगे, राइट? तो इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को कैसे सँभालना है, कैसे अच्छा करना है और डेविएट कैसे नहीं करना। डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंग्ज़ायटी आएगी, ये सबसे हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया हुआ है। बट द पर्सन हू हैज़ डेल्ट विथ आल्सो एंड एट द सेम टाइम हैज़ स्टडीड एंड गॉट द रिजल्ट्स, वो आपको अच्छे से बता पाएँगे कि भई आप कैसे कम टाइम में अच्छी चीज़ें परफ़ॉर्म करके अपने आप को सँभाल करके सब कुछ चल सकते हो, घर पे रहते हुए तैयार। तो इसी के बारे में ये सेशन है पूरा। लास्ट में आप लोग चाहेंगे विकास सर को टाइम रहेगा तो कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे। लेकिन चैट पे पूछना आप लोग, माइक को म्यूट ही रखना है ना। ठीक है विकास सर, आपको हैंड ओवर करता हूँ। अब आप हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लगभग 36 लोग आए हैं। हाँ, तो आई होप कि सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आवाज़ आ रही है? एक बार आप लोग बता दीजिए। हाँ, आवाज़ आ रही है, क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया अभी कि ये बहुत ही लंबी जर्नी है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है ये कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट में सबका हो जाए। तो 2 अटेम्प्ट भी लगता है, 3 अटेम्प्ट भी लगता है, 6-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं होने में। तो इस पूरे जर्नी में शुरू से लेके अंत तक क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या-क्या समस्याएँ आती हैं हमारे अंदर और क्या कैसे उससे निपटा जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि शुरू से क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले पता है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये। अगर आपका ये भी जो बैच चलेगा, शुरू होगा, मतलब शुरू हो गया 1 दिन से, लास्ट कल से, तो ये लगभग आपका मार्च तक चलेगा। तो लगभग अगर 6 महीने इधर देखा जाए, 8-10 महीने के आसपास आपका यही चलने वाला है क्लास। उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, फिर आप प्री दोगे, फिर 3 महीने मिलेगा, आप मेंस दोगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो मतलब 1 डेढ़ साल आपका जो अटेम्प्ट है, उसका रिज़ल्ट आने में, अगर आपने पहले अटेम्प्ट में निकाला, इस वाले अटेम्प्ट में 22 में, तब भी आपको डेढ़ साल लगेंगे और इस डेढ़ साल में आपको बहुत सारी चीज़ों से झेलना पड़ेगा। 1 मिनट में ईयरफ़ोन लगा लूँ। विकास आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। अब आ रही है आवाज़? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो थोड़ा-सा ईयरफ़ोन था। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पढ़ाई से मतलब शुरुआत से पहले कुछ चीज़ें माइंड में हमेशा बैठा के रखना चाहिए, जो मैंने गलतियाँ की और जिसने किया उसको काफ़ी एडवांटेज मिला। सबसे पहला ये है कि आप सिलेबस जो आपका प्री का है, मेंस का है, वो आप अच्छे तरीके से सिलेबस पूरा रट्टा मार दीजिए। मतलब 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन उसको आपको रटना है पूरा। एक-एक वर्ड आपको पता होने चाहिए, आराम से रटना है, उसके बारे में समझना है। प्री मेंस का सिलेबस पूरा याद करना है आपको और हो सके तो 1-2 दिन आप टाइम दीजिए कि लास्ट ईयर में कैसे पेपर आए हैं प्री के, मेंस के। मतलब याद नहीं करना कि कैसे पेपर आए, लेकिन एक समझ आएगी कि हाँ, पेपर इस तरीके से आते हैं, प्री में इस तरीके से आते हैं या मेंस में इस तरीके से आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो चीज़ें कनेक्ट होने लगती हैं। आपने सिलेबस पढ़ा है, आपने क्वेश्चन आंसर देखे, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक दिखा जो लास्ट ईयर आया हुआ था, तो अपने आप दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो हमारा जो पढ़ने का वो होता है उत्साह, एक तरीके से डिज़ायर, वो बढ़ जाता है। इच्छा बढ़ जाती है कि इसको और अच्छे से पढ़ा जाए। तो ये चीज़ आप सबसे पहले करना। और सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है हमारे प्रिपरेशन के दौरान, जो 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल, 4 साल जितने भी लगते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर कि डिसिप्लिन नहीं बना पाते। डिसिप्लिन इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी चीज़ होता है।
क्योंकि बिना डिसिप्लिन के मतलब कुछ नहीं हो सकता। आप 15 घंटे एक दिन पढ़ रहे हो, फिर 4 दिन आप 1-1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर 15 दिन पढ़ रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कछुए वाली चाल ज़रूरी है सबके लिए। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन बनाना है इस एग्ज़ाम में। आप कम पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन कुछ नहीं पढ़ रहे। तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मोटिवेशन तो आपको सिर्फ़ मोटिवेट कर सकता है, आपको पढ़ाने के लिए आपने एडमिशन ले लिया, 2-4 दिन आप क्लास करोगे। लेकिन डेडिकेशन लंबा प्रोसेस है, वो लंबे समय तक होता है, उसके लिए आपको लगन चाहिए। तो डेडिकेशन इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है, आपको डेडिकेशन ही रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सारे कीवर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको हमेशा अगर आप कभी भी डिमोटिवेट होते हैं या आपको कोई परेशानी आती, तो आप इन वर्ड को हमेशा याद रखिएगा कि डेडिकेशन इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ऐसे भी आया हुआ था 14-15 में। तो इसीलिए ज़रूरी है, जो डिसिप्लिन बना के रखता है, वही ये रेस जीतता है। तो इसमें जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, वो डिसिप्लिन की आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो है कि हम ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं। मतलब सेल्फ डाउट होता है हमें कि ये एग्ज़ाम पता नहीं मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं तो गाँव से आया हूँ, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मेरे तो परसेंटेज कम आए। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है इस एग्ज़ाम में। आप आईआईटी टॉपर हो या आप कहीं से गाँव से पढ़ के आए हो, कुछ भी पढ़ा है, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं इस एग्ज़ाम में। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं आईआईटी टॉपर हैं, उनके 3-3 4-4 अटेम्प्ट फ्री नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से मतलब साधारण बैकग्राउंड से हैं और उनके पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो गया। नहीं आईएएस मिला लेकिन हाँ, आईआरएस मिल गया, कुछ मिल गया, कुल मिला के सिविल सर्वेंट बन गए। तो ऐसा कभी दिमाग में लाना नहीं है कि ओवरथिंकिंग आपको करना है कि सेल्फ डाउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ नेगेटिव ले जाएँगी, वो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स बनाएँगी। इससे कोई फ़ायदा है ही नहीं। आप खुद से पूछो कि अगर मैं नेगेटिव चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो इसका कोई मतलब है? इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? नहीं होने वाला। तो उन चीज़ों के बारे में सोचना ही क्या, जो चीज़ हमारे मतलब हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट जो है वो भगवान के हाथ में। हम सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, तो आपको मेहनत करनी है लगन के साथ, ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में। तीसरी जो चीज़ होती है वो है हमारा बैकअप प्लान। हम लोग कभी-कभी ये चिंता सोचते हैं कि यार 4 अटेम्प्ट हो जाएगा, 3 अटेम्प्ट हो जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे? बैकअप प्लान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये तो मतलब पर्सनल कॉल है, किसी-किसी की मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो कि वो परेशानी आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको हैंडल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से वो बहुत आगे गए। मतलब बहुत ऐसे-ऐसे मैं दोस्तों को जानता हूँ कि उनके पापा-मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद भी वो लोग मतलब क्वालीफाई कर गए। तो वो तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो उससे बड़ी तो समस्या नहीं हो सकती ना लाइफ़ में, मुझे जहाँ तक लगता है। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? तो एक्सक्यूज़ मत देना कभी लाइफ़ में। छोटी-मोटी दिक्कतें आएँगी, आपको उतार-चढ़ाव आएँगे, कभी आप डिमोटिवेट होगे, लेकिन उन चीज़ों पे हावी मत होने देना कि मेरा नहीं होगा। हमेशा ये सोच के रखना कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज़। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ है, आप उससे भी स्ट्रॉन्ग रहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। बैकअप प्लान अगर आपका मतलब बहुत ही परेशानी है, तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा-सा रिस्क लो क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। बिना रिस्क के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता क्योंकि जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे जाते हैं। अगर सारे लोग रिस्क ले लेते, जैसे मैं पहले भी बोलता था लोगों को कि अगर सारे लोग रिस्क ले लेते, तो आज सारे लोग आईएएस ऑफिसर ना होते या बड़े-बड़े आदमी नहीं होते। सब लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये सब में हिम्मत नहीं होती। तो आपने कुछ सोचा है, आपने सोच के एडमिशन लिया, आपके अंदर एक इच्छा है, डिज़ायर है। आप बहुत सारे लोग पैशनेट हो गए आईएएस बनने के लिए, तो ये चीज़ें आपको मतलब कंटिन्यू रखनी है हमेशा क्योंकि बहुत लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे आप फेल हो गए कभी, तो फेल से घबराना नहीं है। मैंने तो बहुत सारे फेलियर देखे हैं। फाइनल फाइनल से कितनी बार फेल हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन आपको वहाँ से उठना है। ऐसा नहीं कि आप वहीं पे खत्म हो जाओ, नेगेटिव सोचो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग होते हैं पैक कर लेते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा और मुझे अब कुछ दूसरा देखना चाहिए या तो मैं बीटेक किया था, वहाँ जॉब मेरी अच्छी थी। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको वही है ना एक्सक्यूज़ एक तरीके से, आप मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके मतलब भगवान ना करे ऐसा है, लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आता है। बहुत सारे 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि फेल करते हैं। बहुत बुरे दिन आते हैं। मेंटली आप ऐसे परेशानी में रहोगे कि आप किसी से बता नहीं सकते। इवन फैमिली से नहीं बता सकते, मम्मी-पापा से नहीं शेयर कर सकते। वो सिर्फ़ वही जान सकता है जो फेल हुआ। मतलब बहुत लोग सांत्वना देते हैं कि कोई नहीं, चलो इस बार हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन वो दर्द सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो। तो वो उन चीज़ों से आप निपटने के लिए पहले ही तैयार रहना।
चौथी बात होती है बहुत लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए तो अभिनव सर ने अच्छा ही काम किया है। इसीलिए सबसे मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। बाकी अभिनव सर बहुत ही एक्सपीरियंस है, नीतीश सर हैं, सत्यम सर, मैं खुद सीखता हूँ उनसे। इतने बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस आप ध्यान रखना कि डिसिप्लिन बना के क्लास अटेंड करना। आप ऐसा नहीं कि 1 दिन 10 दिन कर रहे हो मोटिवेट होके, फिर आप भूल गए, 4 दिन छूट गया, फिर 10 दिन छूट गया, फिर खत्म कर दिया कि चलो कोई नहीं। ये चीज़ नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप बहुत मुश्किल में हो जाओगे। आप फिर मतलब भगवान भरोसे है आईएएस बनना, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत टफ है इसमें। आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो। मैं कोई ऐसी बड़ी-बड़ी बातें नहीं बताना चाहता कि हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं होगा, आपका होगा, लेकिन आपको कंपटीशन बहुत ही टफ देना है। आपको पढ़ाई करनी है। अगर लोग 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 13 घंटे 14 घंटे पढ़ने हैं। सही स्ट्रेटजी में पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम टफ है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब यूपीएससी आपसे बड़ा नहीं हो सकता ना। आप तो मतलब एक आदमी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो कुछ भी कर सकता है। आदमी चाँद तक, मार्स तक पहुँच गया, तो यूपीएससी तो छोटी-सी चीज़ है, एक एग्ज़ाम है छोटा-मोटा। कितने लोग, हज़ार लोग हर साल क्वालीफाई करते हैं, तो आप भी कर सकते हो नॉर्मली। बस उसके लिए डेडिकेशन, लगन और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के चलना। 5वीं बात होती है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। कभी-कभी चाहे वो फैमिली का हो, कभी मैटर होता है फैमिली में, कोई पर्सनल इश्यूज़ होते हैं या लड़कियाँ जो होती हैं उनको शादी के लिए बहुत फ़ोर्स किया जाता है। तो मेंटली बहुत झेलना पड़ता है, ख़ास करके लड़कियों को कि 25-26 साल का हो गया तो फिर शादी करनी होती है। 1-2 अटेम्प्ट से ज़्यादा उनके पास होते नहीं। फिर शादी एक बार हो गई तो फिर कहाँ वो, मतलब कैसी फैमिली में शादी हो। अभी भी हम लोग कल्चरली मैच्योर नहीं है। हमारी जो सोसाइटी स्पेशली नॉर्थ इंडिया, तो अभी भी मतलब अगर शादी वगैरह हो गई तो बहुत ज़्यादा फिर वो पैशन नहीं होता, वो एनर्जी नहीं होती, फिर बहुत सारी चीज़ों से आपको डील करना पड़ता है। तो ये भी परेशानियाँ होती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप जब पढ़ाई शुरू करोगे तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखो, इसका प्रेशर बनाना है। उस चीज़ का प्रेशर नहीं बनाना कि आपका होगा, नहीं होगा, आपको इस चीज़ का बनाना है, खुद से मोटिवेट होना है। दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको, आप खुद से होइए कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा? यही समय आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आप 2 घंटे भी वेस्ट करते हो इधर-उधर तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2 घंटा मेरा जो गया इसका कॉस्ट क्या हो सकता है? एन्जॉय करो लाइफ को, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सब कुछ, लेकिन वेस्ट मत करो, टाइम को वेस्ट मत करो ऐसे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें दिमाग में आपके होनी चाहिए, डर इन चीज़ों का होना चाहिए, ना कि यूपीएससी का, कि मेरा नहीं होगा या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में हमेशा बिठा के रखना। और छठी बात होती है कि मतलब जैसे हम दोस्तों को देखते हैं कि वो हमारा दोस्त है, बुआ का लड़का तो 50,000 रुपए पाता है, 60,000 रुपए, मैं तो बेरोज़गार हूँ, या मौसी की लड़की तो ऐसे है, वो तो ये कर रही है, वो कर रही है। रिश्तेदार ताना मारते हैं, वो दिखाते हैं कि मतलब मेरा लड़का सुपीरियर है, मेरी लड़की सुपीरियर है। आपका क्या कर रहा है? खराब ही है, क्या यूपीएससी, आईएएस वगैरह, क्या छोटी-मोटी नौकरी कोई देख ले, आईएएस क्या करना है, ये है, वो है, ऐसे सारे लोग आईएएस नहीं बन जाते। उनको कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। तो आप स्माइल करिए और उनको बस दया उनके ऊपर करिए कि इनको कुछ नहीं पता, क्या ही ज़रूरत है, उनसे बहस नहीं करना। ना तो उनको प्रूव करना है कि नहीं मुझे बन के उनको दिखाना है, मैं उनके ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगा, ये सब मतलब इमैच्योर वाली बातें। आपको उनसे कोई मतलब है ही नहीं। आप अपनी लाइफ़ देखो, आपकी अपनी खुद की लाइफ़ है। आप उसके ज़िम्मेदार खुद हो। आपको कैसे जीना है ये आप डिसाइड करोगे, ना कि रिलेटिव्स, ना कि कोई और। मेरे तो रिलेटिव्स कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर इतनी चिंता है तो फिर 10-20 लाख मेरे नाम जमा करवा दो। और उससे क्या, अगर इतनी आपकी चिंता है मेरे करियर को लेके, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आएँगी, ये आपको बहुत झेलना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि फैमिली को इतना टॉन्ट मिलता है कि फैमिली वो टॉन्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होता जितना आपके पास होता है, मैंने बहुत दोस्तों को देखा है। तो हो सकता है कभी-कभी फैमिली से भी आपको प्रेशर आए, कुछ 1-2 टॉन्ट मिले तो आपको समझना है, उनके भी अपने इमोशंस हैं। वो भी कुछ सोच के कह रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, तो आप उनको समझाना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से टूट जाना कि ऐसा बोल रहे हैं, मेरा नहीं होगा। तो उन परिस्थितियों से भी आपको गुज़रना पड़ सकता है। भगवान करे ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इनको अवॉइड करना है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव चीज़ें बताते हैं, कि आईएएस ऐसे नहीं बना जाता, ऐसे लड़के होते हैं, वैसे लड़के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम ऐसा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप टॉप कर सकते हो, आप। आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपकी एक रैंक आएगी। किसी को पता नहीं होता कि इसमें रैंक किसकी फर्स्ट आएगी। जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, बस वही ये सोचते हैं कि मेरा प्री हो जाए। प्री हो जाता है तो फिर 10,000 बच्चे बुलाते हैं, 9,000 बुलाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरा मेंस हो जाए। कोई ये नहीं सोचता कि मैं टॉप कर जाऊँ, मेरा आईएएस बन जाए। पहले उनकी यही होती है कि मेरा मेंस इंटरव्यू कॉल आ जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता किसका इंटरव्यू कॉल आएगा। सारे अच्छे लिखे होते हैं, कोई पैरामीटर होता नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छा लिखा तो एक चांसेस होते हैं कि आपका आ जाएगा। फिर इंटरव्यू आता है तो लोग ये सोचते हैं कोई रैंक आ जाए, ठीक-ठाक नाम आ जाए। फिर वो अचानक से पता चलता है कि मतलब फला आदमी ये टॉप कर गया, पहली रैंक आ गया। तो फिर वो भाषण देने लगते हैं कि ऐसा था, मैंने तो ऐसा पढ़ा। मेहनत किया उन्होंने, नो डाउट, लेकिन किसी को पता नहीं होता एग्ज़ाम कौन टॉप करेगा। आप उठा के हिस्ट्री देख लो, बहुत सारे ऐसे मतलब आम आदमी टॉप कर देते हैं। टॉप 100 में देखो कितने लोग ऐसे होंगे जो साधारण बैकग्राउंड से हैं, गाँव से हैं, कहाँ से हैं, टॉप कर देते हैं। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है। और कोई एग्ज़ाम होता, एमबीए का होता, एसएससी होता, तो मैं कहता कि हाँ, उसमें कॉम्पिटिशन टफ है। उसमें मतलब जो वैसे जिनका मतलब अच्छे पढ़ के आते हैं, जैसे एमबीए करके आते हैं या आईआईटी करके आते हैं, वो लोग टॉप करते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है कि यहाँ सारे लोग इक्वल हैं। यही खूबसूरती है यूपीएससी की। तो आप ये दिमाग में बिठा के रखना। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर, आ रही है। हाँ हाँ। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा के रखना कि रिलेटिव्स बहुत ही टॉक्सिक लोग होते हैं। ऑलमोस्ट सबके होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं एक दो छोड़ के। लेकिन सबको परेशानियां झेलनी पड़ेगी, रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मतलब इस एग्जाम में फिजिकली तो लगना ही होता है, लेकिन मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब, बहुत मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो उनको अवॉइड करना, कभी दिल से मत लेना उनकी बातों को, आपको मेच्योरिटी दिखानी है। मेच्योरिटी वही है कि आप साइलेंस रहो, मतलब कभी बोलो मत, बहस मत करो कि आप कैसे कह सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। अवॉइड कर दो, अपने फैमिली को कन्विंस करो कि हाँ मम्मी पापा मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी मैं अच्छा रिजल्ट दिखाऊं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना कि हो जाएगा मेरा तो ये करूंगा करूंगी। ये सब इमेच्योरिटी वाली बातें हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है बहुत सारे लोगों का। लेकिन ये कभी सोचना नहीं है, प्रोसेस से प्यार करना है हमेशा, रिजल्ट नहीं देखना। मैंने पहले ही बोला, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, आपकी टेक्निक अच्छी है, तो आप पहली रैंक ले आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप टॉप मर जाओगे। एग्जाम, ये एग्जाम ही ऐसा है। तो आपको प्रोसेस से प्यार करना है, ना कि रिजल्ट देखना है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सेल्फ डाउट नहीं करना। और सबके अंदर पोटेंशियल होता है कुछ भी करने का, मैंने पहले ही बोला। सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं करना, वो तो एक तरीके से क्राइम है। अगर आप खुद में सेल्फ डाउट कर रहे हो, खुद को निगेटिव सोच रहे हो, तो वो आपका माइंडसेट जो होता है ना, वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। एटीट्यूड आपका एक्शन डिसाइड करता है। फिर आप निगेटिव सोचोगे, निगेटिव एटीट्यूड होगा, आप निगेटिव चीजें करोगे, पढ़ोगे नहीं आप, तो निगेटिव ही होता जाएगा। और ये क्यों हुआ, आप कभी ध्यान से सोचना। ये आपने खुद किया, किसी ने दूसरे ने नहीं किया, आपने सोच के खुद ही अपने आप को ऐसे कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, वही पॉजिटिव में आपको करना है, पॉजिटिव में सोचना है आपको, स्मॉल टारगेट बनाने हैं, उसको अचीव करना है। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। तो मैंने ये प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम क्या आती है, जो मेन मेन प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की, जॉब, फैमिली। कभी कभी जॉब भी करते हैं लोग, उसके साथ पढ़ाई करते हैं, तो मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। वहाँ का प्रेशर अलग होता है, किसी ने क्या बोला, फिर घर पे आके पढ़ाई करना, थकान, वो सारी चीज़ें भी होती है। बैकअप प्लान होता है, उसके लिए चिंता होती है। डिसिप्लिन नहीं बन पाता, हम लोग एक्सक्यूज देने लगते हैं, अपने आप से एक्सक्यूज देने लगते हैं। वो आप पढ़ोगे एथिक्स में, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड, खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करने लगते हैं। मतलब कि हाँ हम गलत नहीं थे, ऐसा हुआ तभी हुआ, नहीं तो होता ना। ये मत करना कभी लाइफ में, ये होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही ऑनेस्ट, अपने आप से तो ऑनेस्ट रहना सीखो। दूसरे से रहो ना रहो वो अलग की बात है, लेकिन अपने आप से रहना। अगर आप अपने आप को धोखा दोगे, तो फिर वो परेशानी किसको होगी, आपको ही होगी। दूसरों को दे सकते हो तो वो हो सकता है आपको ना हो, लेकिन अगर आप अपने आप को दे रहे हो धोखा, अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो किसी चीज में, तो फिर तब आप नेगेटिव में ही जाओगे ना। और किसी से कंपैरिजन नहीं करना अपने आप को, मैंने पहले ही बोला। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आएंगी प्रिपरेशन के टाइम। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे जो चीज़ें मैंने बताई, इसका उल्टा आपके पास होना चाहिए कि आपको लाइफ एंजॉय भी करनी है, आपको बात करना है, अपने पेरेंट्स से बात करिए, टाइम निकालिए, दोस्तों के साथ घूमिए टहलिए। क्योंकि अभी आपका एग्जाम तो है नहीं कि आपको 21 में देना है, 21 में देना तो नहीं है, लेकिन जिसको 22 में देना है, थोड़ा बहुत टाइम आप फ्रेंड के लिए निकालिए। जिसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप लोग बात करिए अच्छे से, थोड़ा बहुत टाइम देके। उससे क्या होता है कि थोड़ा माइंड हमारा जो होता है रिफ्रेश हो जाता है बातचीत करने से, दोस्तों से, यारों से। तो वो हमेशा रखना, इंजॉय करना, इधर उधर घूमने जाना, डेट शेट, वो सारी चीजें होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए। मतलब बहुत लोग होते हैं इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो वो किसी से बात नहीं करते, सीधे पढ़ाई पढ़ाई, इतना ज्यादा दिमाग में प्रेशर हो जाता है। टैलेंट तो बहुत होता है उनके पास, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं होता इमोशनल, तो वो एग्जाम हॉल में खत्म वहीं पे उलट जाते हैं, वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फ्री माइंड होना चाहिए। बर्डन नहीं अवॉइड, मतलब बर्डन नहीं फील करना अपने आप को कि पढ़ाई आपको बर्डन लगने लगे। आप ये सोचो कि मुझे तो पढ़ना ही है, ऐसा होगा, ये खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही रिलैक्स पढ़ना है, बहुत ही मतलब एक्साइट होके पढ़ना है कि चीजें सीखूंगा मैं,
सीखूंगी मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, गवर्नर क्या है, मतलब एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी। आपको अभी प्रेशर नहीं लेना है, आपको सीखना है चीज़ों को, उस हिसाब से उस माइंडसेट से आपको पढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके एकदम उसी में घुस जाना है पूरा। और मोटिवेट होने के लिए थोड़ी बहुत आप स्टोरी पढ़िए इधर उधर, वैसे भी बुक अगर आपको मिल रही तो आप मार्केट में पढ़िए। बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की, पॉलिटिशियन की, आप उनके बारे में पढ़िए। आप रिलेट करिए कि अगर वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। मैंने जैसे लास्ट क्लास में लिया था सेशन, मैंने पहले ही बोला था कि मोदी को थोड़ी ना पता था वो पीएम बनेंगे, या जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको थोड़ी ना पता था वो आईएएस बनेगा शुरू में बचपन में। तो किसी को कुछ नहीं पता होता। अगर आपके अंदर इच्छा है, आपने मतलब पाने की चाह है, तो आप बन जाओगे। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचने सबसे पहले सोचना है, उसके लिए करना है। आप करोगे उस लाइन में, उसके बाद आप अचीव करोगे। अगर आप सोचोगे ही नहीं, हंसोगे कि अरे कहाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर कहाँ कर पाओगे आप। सोसाइटी हमारी ऐसी है ना, वो इसीलिए मॉक करती है क्योंकि वो कभी सोच नहीं पाए वैसा, वो कभी कर नहीं सकते, उनको डर होता है कहीं आप आगे ना निकल जाओ उनके बच्चों से। वो अंदर से डरे हुए होते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं कि बहुत ऐसा है वैसा है, लेकिन आप पहचानो उनको। आपको खुश होना चाहिए कि देखो कितने डरे हुए हैं मेरे से। तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, ना कि दूसरे के कहने पे अपने आप को उस हिसाब से बदलने लगो। कभी आप दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपने आप को खुश कर लिया, आप खुश हो तो दुनिया आपसे खुश रहेगी। ये दिमाग में होना चाहिए। अपने आप से प्यार करना सीखो। तो ये चीज़ें मैंने बोला, आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज डेली करना है आपको, रिफ्रेश हो जाता है। सुबह उठो 4-5 बजे, 5 बजे कम से कम। 5 बजे उठना बहुत बेहतरीन लगता है मुझे। मतलब 10 बजे 11 बजे बहुत लोग उठते हैं तो वो पूरा दिन अजीब सा लगता है। 5 बजे उठा तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। बाकी सिलेबस आपको पूरा रटना है, मैंने पहले ही बोला। स्मॉल टारगेट बनाने हैं आपको, जैसे 15 दिन के, 10 दिन के, कि इस 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर देनी है, 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर देनी। जैसे सर का शेड्यूल होगा उसी हिसाब से आपको चीजें कवर करनी। लास्ट ईयर के पेपर आपको जरूर देखना है, प्री के, मेंस के, जब भी आप क्लास कर रहे हो। ये चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। ये लास्ट में लोग करते हैं, लेकिन अगर आप पहले करोगे तो आपके पास एज होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग करो। मुझे इसलिए पछतावा हुआ कि मैं अगर किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जरूर करना। आप जरूर करना कि मेंस के पेपर देख लेना, प्री के देख लेना, सिलेबस देख लेना, उसी हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना। फिर सर आपको जब पढ़ाएंगे तो आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये 2016 में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सर समझाएंगे तो आप और एक्साइटेड होगे पढ़ने के लिए। आपको पता होगा कि ये चीज आया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टॉपिक भी होगा तब भी आपका दिमाग चलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैंने पहले ही बोला कि अपने आप में भरोसा रखना है, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको डील करना। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं। और कुछ चीजें हैं जो मतलब करना चाहिए रेगुलर में, जैसे अ, अपने आप को इवेलुएट करना है कि मतलब आपने अगर पढ़ा कोई चीज, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, तो अपने आप से पूछो कि मैंने क्या पढ़ा। मैंने मतलब टाइम अपना यूज किया या बर्बाद कर दिया। इससे क्या होता है ना, जब सेल्फ इवेलुएशन होता है तो आप अपने आप से सीखते हो। आपके अंदर एक झटका लगता है, खुद ही मतलब मोटिवेशन आता है कि हाँ करना ही चाहिए मुझे। थोड़ा सा प्रेशर आएगा, टेंशन होगी, लेकिन वो आपको आगे ले जाएगा। टेंशन हमेशा खराब नहीं होता, बहुत बार ये बहुत फायदा भी करता है। तो ये चीज आपको देखना है। तो ये सारी चीजें मैंने ओवरव्यू आपको बताया कि क्या परेशानियां आती हैं। मतलब बहुत सारी परेशानियां होती है, वैसे जब क्लास लेंगे कभी तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में मैंने बता दिया कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत परेशान करती हैं। फेलियर हो गया, या टॉन्ट हो गए रिलेटिव्स के, या फैमिली प्रेशर हो गया, फाइनेंशियल प्रेशर हो गया, बैकअप प्लान हो गया, फ्यूचर कंपटीशन, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी चीजें हैं आपके लिए। आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, ये दुनिया की सेकंड सबसे टफेस्ट एग्जाम है। आपको प्राउड होना चाहिए। आप कितनी चीज सीखोगे इस जर्नी में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। अगर जिसका नहीं भी होता, ये जो नहीं भी बनता, वो बहुत अच्छा इंसान बन के निकलता है। आप सोसाइटी से अलग खड़े होगे, आप कहीं भी बात करोगे तो आप अलग ही रिफ्लेक्ट करोगे। वो एक अंदर पर्सनैलिटी बन जाती है। तो आपको प्राउड फील करना चाहिए इस जर्नी में। ऐसा नहीं कि बर्डन सा होना चाहिए हर चीज। बहुत ही रिलैक्स रहना है। ये छोटी छोटी चीजों से आप लड़ सकते हो। अगर आप इन छोटी चीजों से नहीं लड़ सकते, कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, आपको वहां दंगा फसाद हो गया, आप कैसे डील करोगे। आप तो फिर परेशान हो जाओगे। आपके पीछे 500 लोग खड़े हैं, 100 पुलिस वाले खड़े हैं कि सर बताइए हमें क्या करना है। तो आप खुद परेशान रहोगे तो फिर वो तो और परेशान हो जाएंगे। तो लीडरशिप वाली क्वालिटी आनी चाहिए आपको, समस्याएं से समझने के लिए
ये सारे हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। किसी आईएएस ऑफिसर ने सही बोला था कि जो ट्रेनिंग होती है वो हमारा लवासा से नहीं होता, प्रिपरेशन के टाइम से होता है। इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे फील करना है, कैसे क्वालिटीज अपने अंदर क्या लानी, क्या लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप सीखोगे इस एग्जाम के प्रिपरेशन में ही सीखोगे। तो ये आपको अंदर हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि बहुत छोटी चीजें आपके आगे, बहुत छोटी चीजें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। आप हम लोग सोच सोच के बड़ा बना देते हैं, लेकिन ऐसा बड़ा होता नहीं। परेशानियां होती हैं लाइफ में, सबकी होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप ही अकेले हो, सबसे ज्यादा परेशानी आपको, बहुत सारे लोग हैं। 1 मिनट में चैट पे आता हूँ अभी। हाँ सही कह रहे हो नीतीश, आपने सही बोला कि बुक कलेक्टर नहीं बनना आपको। ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है आप लोगों के अंदर। नए नए होते, पैशनेट होते हैं कि करना है मार्केट में गए 50 बुक खरीद लिया, पैसा रखा है, ये लाल वाली देखना है, पीली वाली देखना है, इतना बढ़िया इसमें प्रिंट छपा हुआ, ये नहीं करना आपको। ये मैं आगे बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करनी है। तो ये सही कह रहे हो आप कि ये चीजें बहुत मतलब अवॉइड करनी चाहिए लाइफ में, कि आपको बुक नहीं कलेक्ट करना। 50 बुक खरीद लोगे, आप पढ़ोगे एक भी नहीं, सेटिस्फेक्शन होगा कि बुक है मेरे पास, पढ़ भी लिया, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही उसकी, सिर्फ पढ़ के सिर्फ खत्म कर दिया बुक पेज, आपको लगा कि खत्म हो गया, सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ चलो बिपिन चंद्रा खत्म। आपने सीखा क्या? आप ये पूछो ना अपने आप से कि क्या सीखा इससे। आप एक पेज पढ़ो, आराम से पढ़ो, सीखो उससे। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप वही चीज मतलब रट्टा मार लिया, फैक्ट याद कर लिया, ऐसा नहीं होता। आप सीखो। आप 90s 20s या 25, तो आप सोचो कि सोसाइटी कैसी रही होगी, कैसी परिस्थितियां थी, आरएसएस क्या कर रहा था, मुस्लिम लीग कैसा था उस टाइम का, इस टाइम से क्या रिलेटेड है, अभी भी पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। तो पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप प्रवक्ता अच्छे बनोगे, आप कहीं भी स्पोक्स पर्सन अच्छे बनोगे, आपसे कोई बात करेगा तो आप बात करोगे अच्छे से, लोग सोचेंगे कि हाँ ये पर्सनालिटी, ये बंदा बढ़िया है, ये बंदी बढ़िया है। तो ये चीज आपका डेवलप होगा पढ़ाई से। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, फैक्ट रट लिया, सिर्फ फ्री में जाके वो एग्जाम करना है, वो तो आपका वैसे भी हो जाएगा अगर आपने अच्छे से समझ लिया। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि क्या होना चाहिए, अपने आप को, खुद को पहचानो और अपने आप में विश्वास रखो। आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं पहले ही बोलता, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। अपने आप में मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन दूसरे से नहीं आता, दूसरा का देख, अपने आप से होना चाहिए। आप अपनी फैमिली को देखो, आप अपने पापा को देखो, मम्मी को देखो, कैसी परिस्थितियों से रह रहे हैं, कैसे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, उससे मोटिवेट हो। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इसके बजाय कि आप विराट कोहली या मेसी, उनसे लेना चाहिए इंस्पिरेशन, मैं भी लेता हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको अपने आप से मिल सकता है। तो ये चीज है ना कि अपने आप को पहचानना है, अपनी वैल्यू पहचाननी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को ज्यादा अहमियत देनी है बजाय दूसरे को। दूसरा, मोटिवेटेड रहना है, डेडिकेशन रहना चाहिए, और खुद से फाइट करना है, ना कि दूसरे से, रिलेटिव से या दोस्तों से, यारों से। कोई टॉन्ट मारता है आपको इग्नोर करना है, उससे कोई मतलब है ही नहीं। मतलब मेच्योरिटी वो आपको धीरे धीरे आ जाएगी। शुरू शुरू में क्या होता है, हम लोग, मैं भी रहता था, रिएक्शन दे देता था, लेकिन अब नहीं देता रिएक्शन, हंसता हूँ, अब वैसे कोई बोलता भी नहीं। तो स्माइल में उसको मजाक में टाल देना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, अगर कोई रिलेटिव बोले ये कर लो कर लो, तो बोल दो आंटी जी अंकल जी, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो पैसा है आपके पास, 10-20 लाख मेरे नाम जमा करा दो, क्या दिक्कत है, तो खुद नहीं बोलेंगे तीसरी बार से। तो ये चीज होना चाहिए। और एंजॉय करना है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ इस लर्निंग का जो मतलब आप पढ़ोगे उसको एंजॉय करना है अच्छे से, अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको सीखने के लिए। अभी मैं चैट पे आता हूँ। चैट अभी आप लोग मत करिए, अभी सवाल सबके लूंगा, मैं आराम से लूंगा। बर्डन के तरीके नहीं पढ़ना है, और टाइम अपना स्पेंड करना है स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, बातचीत इधर उधर, ये सारी चीजें करनी है आपको। 2-3 घंटे एक दिन में तो आप दे सकते हो, अभी 8-10 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है। फिर आपका धीरे धीरे एग्जाम आएगा तो खुद ही आपका लेवल बढ़ जाता है, आप चीजें सीखने लगते हो। उसके बाद पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, उनको दोस्त बनाइए, उनसे बातें करनी है जो बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं। निगेटिव लोगों से बचिए कि जो आपको बोलते हैं कि मेरा नहीं हुआ 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट, ये तो ऐसा है, रिजर्वेशन है। मैं भी जनरल कैटेगरी से आता हूँ। ऐसा कुछ कभी एक्सक्यूज नहीं देना, वो बहुत ही फेलियर लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं। एक्सक्यूज पूरी लाइफ में एक्सक्यूज देते हैं, करप्शन हो रहा है, वो तो ऐसे कर रहे हैं, उनको तो इतने मार्क्स मिलते हैं हिंदी मीडियम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर वो चाहत है, वो लगन है, तो आपके लिए बहुत सारी छोटी चीजें हैं। तो ये दिमाग में कभी लाना नहीं है एक्सक्यूज, ये सारी चीजें, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। मैं दूर रहता हूँ हमेशा, और शायद यही फायदा किया। बहुत ही पैशनेट रहना है, बहुत ही एग्रेसिव होकर पढ़ाई करनी है। आपसे 24 घंटे हैं आपके पास, और सबके पास 24 घंटे होते हैं जो टॉपर होते हैं।
उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मतलब 48 घंटे होते हैं उनके पास। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप अगर धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आप लोगों से आगे ही जा रहे हो दिन ब दिन। तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद मोटिवेशनल स्टोरीज देखनी है, मैंने पहले ही बोला, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, इधर उधर भी टीवीज वगैरह देखो, मूवी देखो, साउथ इंडियन मूवी मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी देखना आप। और अपने आप को इवेलुएट करना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि आईएएस बन जाऊंगा बन जाऊंगी तो ये करूंगा वो करूंगा। ये सोचना है मतलब मोटिवेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इसी में डीप नहीं जाना कि सोच सोच के सिर्फ सोना है, बाकी पढ़ना है ही नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। रिलेटिव को अवॉइड करना है और सरकमस्टांसेस को नहीं ब्लेम करना। सबके सबके लिए आती है। मेरा तो ऐसा ऐसा मैं कभी बताऊंगा आपसे कैसी कैसी परिस्थितियों से निकलना पड़ा है। मेंटली एकदम से परेशान हो गया, लेकिन 10 दिन 15 दिन फिर मैं वापस आ गया, बाउंस बैक कर गया। बहुत लोग नहीं कर पाए, मेरे दोस्त वगैरह थे, फेल हुए, खत्म मतलब कर दिया, शादी कर ली, कनाडा चले गए, कहाँ चले गए, तो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैं अभी लगा हुआ हूँ, मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि हाँ मेरा होगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए जब तक है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो आप आगे जाओ। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, एक ओवरव्यू क्या क्या परेशानियां आती हैं। अब हम ये बताएंगे कि क्या चीजें कैसे अप्रोच करनी है पढ़ाई में आपके। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत लंबी जर्नी है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है, एक एक लाइन अंडरलाइन करनी है, प्री मेंस, उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर देखने कैसे कैसे क्वेश्चन आए। फिर न्यूज़पेपर आप कहीं से भी देख सकते हैं, जैसे एक ओनली आईएएस का आता है एडिटोरियल, आप यूट्यूब पे डालोगे ओनली आईएएस, सुमित रेवरी सर है, बहुत अच्छे हैं। मैं तो देखता था, पहले देखता था, अभी तो नहीं देखता, लेकिन हाँ कभी कभी देख लेता हूँ। वैसे अब न्यूज़पेपर में खुद से पढ़ता हूँ, लेकिन शुरुआत के लिए वो बहुत बढ़िया है। ओनली आईएएस सुमित सर मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, मैं तो पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो एक बार आप वो देख लेना, एडिटोरियल काफी अच्छा है वो। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है शुरू में, एनसीईआरटी आपको 6 से उठानी है। कभी ईगो पे नहीं लाना कि मैं तो आईआईटीएन हूँ या मैं तो बीटेक वहां से मैंने किया था, अब मैं 6 की एनसीईआरटी पढूं, ऐसा नहीं लाना कभी। 6 की एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे 7 की एनसीईआरटी से, हुंडी किसे कहते हैं, एंशियंट। तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, छोटी चीजें होती है लेकिन धमाका बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप शुरू से सीखोगे। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझाया गया, उसमें कहानी की तरीके से समझाया गया, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। तो आपको सीखना है ना कि तुरंत उठा के नोट्स बनाना है। अभी आपके पास टाइम है, आपको 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार से काम नहीं होगा। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो एक ओवरव्यू पढ़ना है पूरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे चल रही थी, क्या था क्या नहीं था। शुरुआत के लिए बता रहा हूँ, जिसने पढ़ा है तो आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ये चीजें आपको करनी है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। बुक की डिटेल तो सर बताएंगे आपको धीरे धीरे, जैसे जो सिलेबस जो टॉपिक आपका चलेगा, जो जैसे जीएस2 चल रहा है तो उसमें बताया जाएगा, सर एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे। इग्नोर नहीं करना आपको किसी चीज को, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, छोटी छोटी चीजें कब कहाँ आ जाती हैं एग्जाम में, हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं। वो कभी कभी साथ दे जाती है, 1 नंबर 2 नंबर जिसका प्री रुकता है, तो उनसे पूछो उनका दर्द क्या होता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी, आपका एक क्वेश्चन भी वहां से आ गया, 2 क्वेश्चन भी आ गया 6 एनसीईआरटी से, आपको 4 मार्क्स मिल गए, तो वो आपको सीधे प्री के लिए बहुत मदद करता है, जो बॉर्डर वाले होते हैं। तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना 6 7 एनसीईआरटी, स्पेशली हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपको करना ही करना है। तीसरी बात, क्लास में डिसिप्लिन बना के रखना है, आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी, लाइव करना है, शर्माना नहीं है आपको। आप शर्मा क्यों रहे हो, मतलब कौन यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोई चरित्र प्रमाण पत्र तो यहाँ बना नहीं रहा आपका कि आप गलत पूछ लोगे लोग हंसेंगे, हंसेंगे तो हंसेंगे, क्या फर्क पड़ता है आपको, कौन से वो आपके खास हैं या क्या है। आपको पढ़ना है, जो चीज दिमाग में डाउट आ रहा है आप उसको पूछिए। आप मतलब डायरेक्ट पूछिए सर से कि सर ये नहीं आ रहा है, ये क्या होगा। पार्टिसिपेट करिए, 1 2 बार करेंगे, 3 बार झिझक होगी आपको, लेकिन वो आदत बन जाएगी। तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेना है, क्लास को अच्छे से एक्साइटेड होकर पढ़ना है, डिसिप्लिन बना के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन आए 10 दिन नहीं आए, ये फिर मतलब दिक्कत होती। तो आप यही सोच लेना, मेरी बात याद रखना कि अगर आप ऐसा करो तो आप पीछे जा रहे हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आईएएस बनना है या पीछे जाना है। सिर्फ सोच के आईएएस कोई नहीं बन सकता, इतने सारे लोग, इतने कंपटीशन है। तो प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ, ये बातें हो सकती है डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, एक से एक कॉम्पिटिटर मतलब धाराशायी हो जाते हैं इसमें। लेकिन आप कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, आपको डेली क्लास अटेंड करनी, पढ़ना है, यूपीएससी से स्टिक रहना है, ना कि कोचिंग में क्या पूछ रहे हैं क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसीलिए कह रहा हूँ लास्ट ईयर के पेपर देखना,
आपका दिमाग उसी माइंड में काम करेगा, आप उसी एटीट्यूड से पढ़ोगे, आप उसी डायरेक्शन में पढ़ोगे। वो होती है सही स्ट्रेटजी। इस एग्जाम में सही स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। ऐसे किसी के बताने से कुछ नहीं पढ़ना, हमें यूपीएससी से स्टिक रहना है कि उनके सोर्सेज क्या हैं। दो ही हैं, या तो लास्ट ईयर के पेपर जो है उनको देखना है, और या तो फिर एनसीईआरटी वगैरह, या जो उनके क्वेश्चन वगैरह आते हैं, सिलेबस आते हैं यूपीएससी के, वो सारी चीजें वहीं से पेपर उठते हैं। तो इससे आपको स्टिक रहना है। जितनी भी पढ़ाई करनी है आपको दो चीजों से, मतलब पीवाईक्यू देखना है, लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और दूसरा सिलेबस। ये दो चीज हमेशा आपको रटा होना चाहिए, चाहे ऑप्शनल हो जीएस हो, वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इस बार अगर जीएस पेपर 3 किसी ने देखा होगा तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर ने ऐसे ही बना दिया सीधा। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस बार जो पेपर आया था, पेपर 3, पूरा सिलेबस से उठ के आया था। ऐसा लग रहा था कि एग्जामिनर ने एक एक सिलेबस देखा, वहीं से एक एक क्वेश्चन बना दिया। तो ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि सिलेबस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो सिलेबस से बनता है। प्रोफेसर जो देखता है ना, वो आपका सिलेबस देखेगा, वहां से क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ना कि विजन की मैगजीन या न्यूज़पेपर में क्या था ये था। वो होता है, अप्लाइड होता है, लेकिन वो सिलेबस से होगा। हमेशा सिलेबस से स्टिक रहिए। पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से डिस्कशन करना है, शर्माना नहीं, ये सारी चीजें आपको है। और आप ये कभी मत सोचना कि जो लोग दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, बाजीराम में कर लिया या विजन में कर लिया, वो बहुत आगे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं बाजीराम में पढ़ा हूँ, मतलब कहना नहीं चाहिए, ऐसा लगेगा कि मतलब वेस्ट हो गया, लेकिन हाँ, मतलब कोई मतलब नहीं होता। आप 2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, उससे कोई मतलब 1% फायदा नहीं होता उससे कि आपका प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा। किसी ने अगर पढ़ा हो, किसी आपके दोस्त हो, आप उनसे पूछिएगा कि आउटपुट क्या मिला उस कोचिंग से। ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद ही पढ़ना होगा। आप प्री खुद पढ़ोगे, मेंस खुद पढ़ोगे, सारी चीजें खुद ही सीखनी होती हैं। और बहुत सारे टॉपर आजकल तो बिना कोचिंग के होते हैं, क्योंकि जब से इंटरनेट आ गया, जब से जियो आ गया 2016-17 से, तब से एक तरीके से रिवॉल्यूशन आ गया। तो सारी चीजें हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं, सस्ती से सस्ती। और कोचिंग भी टूट गई, चाहे बाजीराम हो या बड़ी बड़ी कोचिंग, देखो धीरे धीरे खत्म हो रही है। नहीं, पहले कितने एडमिशन होते थे उसमें। तो जब चीज वही है, कंटेंट वही है, हर चीज वही है, तो फिर क्यों 2 लाख रुपए खर्चा करना। ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली कि दिल्ली जो पढ़ाई कर रहा है आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अकेले अकेले पढ़ते हैं दिल्ली में भी। तो कभी ये मत सोचना यहाँ टाइम ही वेस्ट होता है। बहुत लोग मैं देखता हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाता रहता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं तो बचपन से रहा हूँ, वहां जाता रहता हूँ, देखता हूँ मैं कि कैसे क्या है। मस्ती करते हैं 1 साल, पैसा है, कोई पंजाब से कोई कश्मीर से, पैसा अच्छे से उड़ाया, खाया पिया, फिर चले जाते हैं। तो उनको मतलब नहीं होता। तो वो चीज़ आपको देखनी है। पांचवी बात है, आपको शेड्यूल बनाना है, स्मॉल टारगेट आपको बनाने हैं, शेड्यूल अच्छे से बनाना है। शेड्यूल पूरा बना के कि 10 दिन में क्या पढ़ना है, 15 दिन में क्या पढ़ना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसको डिवाइड करना है। तो शेड्यूल बहुत जरूरी होता है। शेड्यूल से क्या होता है ना कि टारगेट बहुत ही प्रैक्टिकल होने चाहिए आपके। इससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाते हो चीजें। आपको कभी आप डिमोटिवेट नहीं होते। आप डिमोटिवेट तभी होते हो जब आप टारगेट नहीं पूरा कर पाते। तो अगर आपने शेड्यूल अच्छे से बनाया, आप उसको फॉलो करो डेली, तो आप कभी डिमोटिवेट होगे नहीं, और अच्छा लगेगा आपको। टाइम निकाल के थोड़ा बहुत मूवी वगैरह देखना इसके साथ साथ, और ओनली आईएएस का जरूर देखना आप, रात में सोते वक्त या सुबह उठते वक्त। तो काफी अच्छा रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। आपका व्यू पॉइंट बनेगा। तो काफी अच्छा डिस्कस कराते हो, वो देख लेना। बाकी मल्टीपल रिवीजन करना है, आपने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना बार बार। लिमिटेड बुक रखनी है, न कि 50 बुक आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैंने एक अप्रोच बता दी, ओवरव्यू। बाकी सर आपको धीरे धीरे डील करते रहेंगे जैसे जो भी परेशानियां होंगी आपकी। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है चैट से या लाइव, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो। चैट देख लेता हूँ एक बार। डज यूपीएससी इंटरव्यू पैनल गिव्स प्रेफरेंस टू कैंडिडेट हु आर यंग इन एज? ऐसा कुछ नहीं होता, ये मैं भी सोचता था। मिलता है, एडवांटेज मिलता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ऐसा ये छोटी छोटी बात है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। यूपीएससी बहुत ही मतलब रिपीटेटिव वाली बॉडी है। ऐसा नहीं कि चिल्लर लोग बैठे होते हैं वहाँ। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपका मेंटालिटी चेक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। एज से कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ। सर मोटिवेट थोड़े दिन रहती है, फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सर हर एक सब्जेक्ट को 6 से पढ़ना है क्या? नहीं, हर एक को नहीं पढ़ना, लेकिन आपको हिस्ट्री जरूर पढ़नी है,
ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ना है। ये 2 सब्जेक्ट तो आपको पक्का पढ़ना चाहिए, बाकी पॉलिटी आप 9th से भी पढ़ सकते हो। योजना कुरुक्षेत्र पढ़नी होगी। योजना कुरुक्षेत्र अभी आप बेसिक चीजें पढ़ो, अभी योजना कुरुक्षेत्र मत भागो। वो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए होता है, आपने अच्छे से फिनिश कर लिया तब धीरे धीरे होगा, वो सर आपको बताते रहेंगे। अभी आप सीधे योजना मत पढ़ो, अभी आप बेसिक पढ़ो सर इस टाइम में कब तक लेक्चर होंगे वो अभिनव सर बताएंगे आपको। अभिनव सर आपको बताएंगे। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए, आप निश्चिंत होकर पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है। आप चिल मार के पूछिए दोस्त के जैसे, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पूछना है आप पूछ लीजिए आराम से। नदीम नदीम अनम्यूट करिए 1 मिनट। नदीम अनम्यूट हो रहा है? जी हो गया सर। हाँ हेलो, पूछिए। हाँ हाँ गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसा मैंने अभी प्रीलिम्स का फॉर्म फिल किया है अच्छा अच्छा यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं। पिछली बार मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अच्छा। तो यूपीएससी का मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया है। 20 तो में? इस बार मैंने यूपीएससी का नहीं दिया कि 19 में ही दे दिया था। अच्छा, ग्रेजुएशन टाइम अपीयरिंग दिया था आपने? जी अपीयरिंग दिया था। अच्छा उसके बाद मैंने इस बार भरा नहीं है, फॉर्म फिल नहीं किया है, तो दोबारा जैसे 2022 में तैयारी करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसमें एडमिशन लिया है मैंने। तो यूपी पीसीएस का मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए सर? नहीं, तो यूपी पीसीएस अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस देना चाह रहे हो तो आपको देना चाहिए यूपी पीसीएस। तो अभी आपके पास 80 दिन है लगभग मेरे हिसाब से, तो 80 दिन में तो आराम से निकल जाएगा प्रीलिम्स आपका नहीं सर, यूपी मैंने पीसीएस। पिछले 6 महीने से तैयारी भी की है, तो इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए वहां पर कि नहीं जाना नहीं, बिल्कुल चाहिए। जाना चाहिए। अगर आपने तैयारी की है आपने या नहीं की है? जी 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 तैयारी की है आपने? जी सर। जी, हाँ आपके तो यूट्यूब चैनल ये हाँ तो आई तैयारी स्टडी अगर और आपने की है तो तैयारी। आप जो लास्ट ईयर के पेपर आते हैं वो पुनरावलोकन करके घटना चक्र वो अच्छे से पढ़ लेना। आप वही बार बार पढ़ना, वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, बाकी यूपी स्पेसिफिक पढ़ लेना थोड़ा बहुत। तो मुझे नहीं लगता आपका कहीं रुकने वाला है प्री, आप अच्छे मार्जिन से मतलब क्रॉस कर जाओगे। बेसिक जी चीजें सर, ये पढ़नी क्वेश्चन था। है। एक जी ही जी, मुझे हाँ, पेपर थोड़े देना बुक वही चाहिए या बार नहीं बार देना चाहिए? रिवाइज करना है। नहीं देना चाहिए। अगर आपने यूपी पीसीएस में ऐसे कोई अटेम्प्ट का लिमिटेशन तो होता नहीं है, तो आपको देना ही चाहिए। सर मैं तो हमेशा ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो। नहीं, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो, उसमें तो मुझे नहीं लगता जनरल मतलब कोई अटेम्प्ट का वो नो नहीं होता लिमिट। लिमिटेशन नहीं है सर? नहीं नहीं, लिमिटेशन यूपी पीसीएस में नहीं, यूपीएससी में है। जी सर। हाँ तो यूपी पीसीएस आप दे सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। यूपीएससी बैक बेंचर पूछिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी क्वेरीज है रिगार्डिंग टू आईएफएस जो हम इंटीग्रेटेड देते हैं यूपीएससी के साथ हाँ, इंडियन फॉरेन प्रीलिम्स। सर्विस। तो इसके साथ क्या मतलब अगर हमने एक ऑप्शनल तो अपना यूपीएससी के लिए चूज किया होता है, एंड सेकंड जो होता है वो मैक्सिमम लोग फॉरेस्ट्री चूज करते हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू वगैरह को मतलब कंसीडर करके लोग फॉरेस्ट्री लेते हैं, या फिर अपना फिजिक्स वगैरह जैसे कोई और अच्छा है मतलब ऑप्शनल उससे बेटर पहले से बैकग्राउंड में रहा है तो वो हम चूज कर लें? नहीं, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। यूपीएससी इंटरव्यू में इन सबका कोई मतलब नहीं होता। आप प्री पास किए होते हो, मेंस पास किए होते हो, उतना फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अभी सर ने कल बोला था कि ये मॉक टेस्ट जो दृष्टि वाले होते हैं ये कुछ भी पूछा करते हैं ऐसे दिखाने के लिए कि देखो हम बहुत बड़े इंटरव्यूअर हैं, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही चिल लोग होते हैं वहाँ पे, आपको सर बहुत अच्छा लगेगा। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का कुछ एडवांटेज होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में? फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री, किस फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हो आप? सर ऑप्शनल 2 ऑप्शनल्स होते हैं ना हाँ हाँ आईएफएस में, तो उसी में वन अदर जो ऑप्शनल लोग चूज करते हाँ, हैं तो वो मुझे इस ऑप्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ अगर कोई ऑप्शन होता है तो आप ले सकते हो, उसी से अभिनव सर रिलेटेड ने है तो तो। शायद दिया है फॉरेस्ट सर्विस तो। हाँ हाँ, उनसे आप पीएम कर लेना, एक बार पूछ लेना। 2 ऑप्शन ओके होते हैं सर। फॉरेस्ट सर्विस में, 2 ऑप्शन होते हैं, ये मुझे पता है। और वो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा नहीं आप रैंडम उठा सकते हो। जैसे अगर आपने जियोलॉजी लिया तो आप जियोलॉजी ले सकते हो, फिर हाँ ये फिजिक्स आपको सर लेना होगा। ये पता है, अगर ये मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन लिया होता तो स्टैटिक्स नहीं ले सकते, या है। फिर हाँ, वो सारी ऐसा। चीजें हैं।
एग्रीकल्चर है तो तो फॉरेस्ट्री ये में। आपको देखना है आपका एक ऑप्शनल कौन सा है जो मेरा अपने यूपी। मैथमेटिक्स है सर। तो मैथमेटिक्स है तो आप दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन उठाइए जो बहुत ही छोटा हो, 2 फिजिक्स महीने में मेरे को तो ठीक लग रहा है सर, हाँ क्योंकि तो मैंने फिजिक्स ले लो। मैंने फिजिक्स तो पहले भी किया था और इंटीग्रेटेड भी कुछ है, मतलब काफ़ी चीज़ें कॉमन भी होती हैं इन दोनों में। फिजिक्स मैथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस सर, होता है इसमें। हाँ स्टैटिक्स हम नहीं चूज कर सकते बट फिजिक्स चूज कर सकते हैं। हाँ तो फिजिक्स आप ले लेना। बाकी फिजिक्स में कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे, मैंने भी ऑप्शनल फिजिक्स किया हुआ है। आपने भी अभी करंट में सर? नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा तो ज्योग्राफी है, लेकिन मैं फिजिक्स से ही पढ़ा हूँ हंसराज कॉलेज से, ग्रेजुएशन डीयू से ही है मेरा। तो मैंने कोचिंग भी किया था फिजिक्स का, तो कोई दिक्कत होगी वैसे तो पूछ सकते हो आप। ओके सर, थैंक्स। और किसी को कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो, हैंड रेस और करिए सर शर्मा। स्टेट हाँ सर्विसेज, ये मतलब इम्पोर्टेंट है कि हम साथ में इंटीग्रेटेड हो सकता है कि हम उसे भी देते रहें। वैसे प्रेफरेंस तो नहीं होती बट ट्राई करते रहें। नहीं देना चाहिए। देखो स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि एसटीएम की पोस्ट जो होती है यूपी में, अभी मान लो यस आप सर। 22 साल के हो 23 साल के हो, तो अगर आपको एसडीएम बन गया, आप 22-23 साल में एसडीएम बन जा रहे हो 24-30 साल में, तो आप 35 साल में डीएम ऐसे ही बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और यूपी में डीएम बनना 35 साल में बहुत बड़ी चीज होती है, सबको पता होना चाहिए। यस सर, आई एम तो आल्सो यूजुअली रेजिडेंट ऑफ यूपी। हाँ तो फिर आपको दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा होता है, मतलब ऐसे कभी ईगो पे नहीं लेना है कि मैं तो यूपीएससी देना है, स्टेट पीसीएस नहीं देना। बहुत ओके लोग सर। ऐसे शुरू में करते हैं, 2-3 अटेम्प्ट बाद फिर उनको होश आता है, तो दे यस देना, क्या सर। दिक्कत है, थोड़ा बहुत टाइम और निकाल देना उसके लिए उसमें। प्रिपरेशन सर कुछ अलग नहीं इंटीग्रेटेड हो। करना, कुछ अलग नहीं करना। मैंने लास्ट ईयर मेरा प्री निकल गया था, मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था, इवन करंट अफेयर्स भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे मार्क्स आ गए। तो अगर आप इससे कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया यूपी स्पेसिफिक, तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा प्री। और मेंस के लिए तो मुझे नहीं लगती कोई दिक्कत होगी अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की तो। सर यूपी स्पेसिफिक के लिए कोई वो एक नैनो ट्रस्टेड नैनो सोर्स? करके आती है मैगजीन, नैनो करके कुछ ऐसा नाम है उसका, मिल जाएगा आपको। ओके सर, ट्राई कर। ओके। नेक्स्ट है नीलू भाई। नीलू भाई, हेलो भाई, कैसे हो आप? बढ़िया सर। हेलो। पूछिए क्या पूछना है। हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज़। ओके सर। सर मैं पूछ रहा था कि आप फिजिक्स का कोचिंग लिए थे क्या? कोचिंग नहीं लिया था, क्योंकि मेरा लगभग ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स से था, और डीआईएस की नोट्स काफ़ी अच्छी है, तो वो सर आप देख लेना। बीएस का तो नोट ले रखे वो हैं। डायस की ना, वो डाइस का जैसे हाँ नेट वगैरह में हाँ भी लोग प्रेफर करते प्रिफेयर हैं करते उसको। हैं। हाँ तो बढ़िया है वो काफ़ी अच्छी है, मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया। ओके बाकी सर। कुछ चीज़ें होती है जो इंटरनेट से आपको पढ़ना होता है, यस बहुत सर, यस। सारी वहाँ भी नहीं मिलेगा आपको नोट्स पे। फिजिक्स ऑप्शनल देखो थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ने में, लेकिन हाँ स्कोरिंग होता है, अगर आप एक बार अच्छे से हो गया तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि बहुत ही यूनिक ऑप्शनल है, थोड़ा सा कम लोग ऑप्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा यस इसमें मेमोराइज थोड़ा, ज़्यादा करना पड़ता है, डेरिवेशंस बहुत होते हैं। हाँ थोड़ा मेहनत पर्सनल करना पड़ता है। एक्सपीरियंस। हाँ ये सारी चीज़ें। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था। क्योंकि सर और किसी मेरा भी बैकग्राउंड एमएससी मतलब फिजिक्स ही है। अच्छा अच्छा एमएससी कर रखा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, फिर फिजिक्स आप रखो। हाँ, पहले से डिसाइड कर रखा है सर। नहीं नहीं बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पहले से डिसाइड करना अच्छा होता थैंक यू सर। है। ओके वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब किसी को कोई डाउट है ही नहीं, पार्टिसिपेट करिए आप लोग, शर्मा क्यों रहे। सर अविनाश। सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था ना? हाँ हाँ, आप इंटरव्यू कॉल तक गए थे मतलब हाँ देने। तो सर एफिशिएंसी मतलब आपने कितने दिन उससे पहले प्रिपेयर किया था? दिन का तो नहीं बता, हाँ मेरा मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था मैंने, लेकिन हाँ ये था कि क्लासेस मैंने की थी वाजीराम से, तो थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू था उसके बारे में। बाकी जब मेंस मेरा मेरा था 3 महीने, तो मैंने अच्छे से तैयारी की थी, मतलब 15 घंटे 16 घंटे लगातार, तो मैंने कवर किया था वो 3 महीने में, 4 साढ़े 4 महीने का। तो अच्छा खासा हो गया था, मतलब मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे मेंस में, इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिला था। सर बाजीराम का व्हाट्स एडवांटेज कि मतलब इंटीग्रेटेड मोड में कुछ सब भी हो सकता एडवांटेज नहीं है, 1% एडवांटेज नहीं है, है। इतना पैसा देके कोई मतलब है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कॉरिडोर से हूँ या इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा किसी से आप पूछ लो जिसने बाजीराम किया, मतलब नॉट वर्थ इट कुल मिला के। उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मेरे चले गए,
मैं अब नाम नहीं ले सकता, मैंने टीचर को क्या पीएम करके भेजा था पर्सनल मैसेजेस, जब इस बार मेरा नहीं हुआ था। तो मत करना, मतलब कभी जाना ही नहीं पड़े कोचिंग में, खुद से पढ़ो, कोई कोचिंग ना लो, आप खुद से पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। यस सर, सेल्फ स्टडी। हाँ, सेल्फ स्टडी, और उससे सर टाइम की बर्बादी होती है। सर जैसे टेस्ट वगैरह सॉल्व करने के हैं तो मैं थोड़े पहले से प्रिपेयर करती आई हूँ, मतलब मेरे को हो जा रहा है 5 to 6 मंथ। तो मैक्सिमम तो अभी मैंने सिर्फ ऑप्शनल को ही दिया है टाइम, क्योंकि मुझे पता था अभी मेरा अटेम्प्ट लेट है। तो उससे पहले सर टेस्ट वगैरह मतलब कितने सॉल्व करने चाहिए? आप लोग बाजीराम में कितने टेस्ट करते थे? स्टार्ट से ही करते बाजीराम थे? में मैंने टेस्ट किया ही नहीं था, टेस्ट तो तब जाएगा जब प्री आपका आएगा तब। मेंस की आप बात करोगे, प्री की? यस सर, आंसर राइटिंग एक्सेट्रा ऑप्शनल वो के आप धीरे धीरे टेस्ट। करना, अभी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, खुद से करो। इसीलिए कह रहा हूँ ना, लास्ट ईयर के पेपर देखना, खुद से सॉल्व करना सीखो, या विजन के मॉडल आंसर उठा लेना। एक किसका बैक में आवाज आ रहा है? सपना प्लीज आप अनम्यूट करेंगे अपने आप? प्लीज म्यूट, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड हाँ, नॉइज। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आप मॉडल आंसर से पढ़िए विजन के, एक बार देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उसके आंसर होते हैं। मिल जाएगा आपको, नेट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं एक दिन पोस्ट कर दूंगा सर आप लोगों पोस्ट को करिए, मॉडल। क्योंकि मैं एक दिन सर्च कर रही थी मॉडल आंसर, नहीं तो नहीं, फिर वो मेरे मैं को मॉडल मिला आंसर नहीं। पोस्ट कर दूंगा, जो टेस्ट इस बार हुआ, तो आप देखना कैसे आंसर लिखे जाते हैं वो सारी वो चीजें। एकदम स्टार्टिंग से सर, मैं प्रेप आईएएस के कुछ वो देख रही थी ना, अभी वो न्यू स्टार्ट किए हैं, तो मैंने हाँ, जीएस के आंसर। और ये सारी चीजें अवॉइड करना आप लोग, मल्टीपल सोर्स बहुत सारे यूट्यूब पे इधर उधर देखना, बहुत ही स्टिक रहना। अगर आपको देखना ही कोई टॉपिक, तो मृणाल हो गए, जैसे प्रतीक नायक सर हैं, उनकी हिस्ट्री, या अभिनव सर की जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है वो काफी अच्छी है, तो वो सारी चीजें देखना है। ऐसा नहीं कि किसी का भी पढ़ लिया। इससे क्या होता है ना, 20 चैनल देखोगे, आपका 20 दिमाग जाएगा हाँ 20 ये तरीके तो से, तो है उससे बहुत सर, कंफ्यूजन होता है। कंसोलिडेट कुछ भी नहीं होता, पढ़ बहुत हाँ, तो कुछ लिए आपको होते हैं। सिलेबस से स्टिक रहना है, ना कि बुक और ये सारी चीजें देखना है। आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। सर इस बार प्रीलिम्स आप दे रहे हो? हाँ हाँ। ओके सर। नेक्स्ट है अविनाश। नमस्कार अविनाश, सत्यम भाई। विकास, हेलो। सत्यम भाई नमस्कार। सत्यम भाई नहीं, विकास। ओके, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी। कोई नहीं। सत्यम भाई और आपकी आवाज़ काफ़ी सिमिलर है, अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, नहीं मेरा कोई नहीं, क्वेश्चन ये है कि पहली बार जैसे सुना मैंने। मेंस में विकास भाई, अगर जैसे हम लोग आंसर लिखते हैं और जो हाँ भी एग्जामिनर या इन्विजिलेटर उसको चेक करते हैं, तो वहाँ पर एग्जैक्ट हमारे पास फीडबैक आता है कि किस चीज़ पर फोकस की जाए। बट प्रीलिम्स में ऐसा मतलब स्कोप इसका कम है कि कोई जो चेकर है वो एग्जैक्टली बता पाए कि हमारा वीक एरिया क्या है। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि प्रीलिम्स में अगर देखो, हम जो भी प्रीलिम्स हमारा प्रीलिम्स क्या, प्रीलिम्स कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो प्रीलिम्स में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे चीज पहली होती है वो रिवीजन। आप रिवाइज अच्छे से करो, जितना आपने पढ़ा है कंसोलिडेट करके बार बार रिवाइज करो, छोटी सी छोटी चीजें। और उसके बाद मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये सारी चीजें आप सीखोगे। मैंने एक वीडियो अभी बनाया था 9 तारीख को, मैं आपको लिंक पोस्ट कर दूंगा कि प्री के लिए कैसे पढ़ना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, शुरू के 30 मिनट आप देखना। वो सीपीपी वाला बैच है हमारा, मतलब 1000 लोग हैं उसमें, लगभग 1000-1200 लोग। तो वो आप देखना, प्राइवेट लिंक है, कहीं पे शेयर मत करना। तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, एक बार देख लेना कि प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। शुरू के 30 मिनट देखना 1.5 स्पीड पे, तो सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट है मोहम्मद नदीम। हेलो सर, आवाज हेलो, आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। Sir, one question I forget was that should I go for prelims test series before UPPCS exam? नहीं, यूपीपीसीएस के लिए आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि यूपीपीसीएस में यू डोंट नीड कोई टेस्ट सीरीज, आपको जरूरत नहीं है उसके लिए। आप जो लास्ट ईयर के वो आते हैं नहीं, घटना चक्र करके, इंग्लिश मीडियम में सर, भी आते हैं वो, पता है सर उसके बारे लेकिन में? मैंने हिंदी मीडियम में उसे परचेस किए तो बिकॉज यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी अच्छा फैजाबाद में। जी अच्छा, अयोध्या से हो आप? जी सर। अच्छा, तो कोई नहीं, अयोध्या मेरा भी होम टाउन पड़ता है। अयोध्या में अरे नहीं मिलता मैं तो अभी वहीं से हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं।
तो मेरा भी होम टाउन पड़ता है, अभी मैं गया था 2-3 महीने पहले। तो मैं ये कह रहा था जी आप लोग सर। ऑनलाइन मंगवा लेना। सारे अयोध्या वाले आ गए क्या यहाँ पे? कोई नहीं, अच्छा है। तो आप लोग ऑनलाइन मंगा लेना, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम से। जी सर। हाँ तो बहुत ऑनलाइन आप, प्रॉब्लम है, जी मतलब सर। मिलती ही नहीं मेरे को। सर आपको कोई आइडिया है क्या मूलचंद के अलावा वहाँ कोई और शॉप मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं है मैं तो फैजाबाद के अमेजन बारे में। ही प्रेफर मैं करती हूँ क्योंकि वहाँ फैजाबाद कभी, होते नहीं। नहीं नहीं, मैं फैजाबाद कभी घूमा नहीं हूँ। घूमा मतलब तो मेरा मैंने होम भी टाउन है दूसरी नहीं है मार फैजाबाद। दू, बस नहीं ऐसे ही नहीं, मेरा भी दूसरी है मेरा राय भी होम अभी। नहीं। टाउन है। नहीं, मेरे होम टाउन है, मेरे दादा दादी वहाँ रहते थे, तो मैं साल में एक आध बार जाता हूँ। अयोध्या इस बार गया था, थोड़ा बहुत घूमा था, घाट वगैरह, राम मंदिर, रामलला के दर्शन भी किए, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पता। तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन सेम आप ऑर्डर हियर। करिए। ऑनलाइन ऑर्डर करिए आप, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, हाँ वहाँ ये सारी ठीक चीजें मिल रहेगा, जाएंगी। इधर उधर खोजने से बेटर होता है। हाँ ये चीज करना, घटना चक वेबसाइट से भी मिल जाएगा। सही कह रहे हैं ऋत्विक। ठीक है नदीम। जी सर। हाँ ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए, ऑनलाइन आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं तो ऑनलाइन मंगाता हूँ, आज ही मैंने नितिन सिंघानिया मंगाई। 2 साल आज तक पढ़ा नहीं था नितिन सिंघानिया, आज मंगाया पहली बार। तो सर सर जैसे हमें इसी चीज के लिए प्रिफर करना है कि भाई प्रीवियस ईयर जो पेपर में उसी पर यूपीपीसीएस के लिए। हाँ वो लास्ट ईयर के पेपर देखने हैं आपको, और उसके बाद आपको देखना है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको विजन 365 हो गया, हाउ मेनी या जो ईयर्स का हमें देखना है सर? हमें स्पेशली 6 महीने का तो यही का होना ही देखना है चाहिए। सर। 6 महीने की तो कम से कम होनी नहीं, चाहिए करंट प्री के अफेयर लिए। की बात नहीं सर, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर रहा वो हूँ तो सर। पूरे आते हैं ना, घटना चक्र में सारे होंगे, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, वो सारे कर लेना आप। जल्दी जल्दी खत्म हो जी जाएगा, सर। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो तो, बहुत अच्छे से वो डिवाइड होता है टॉपिक वाइज। मैंने हिस्ट्री का किया था, काफी अच्छा लगा मुझे, तो आप कर लेना। साइंस का जरूर करना, साइंस से सीधे सर क्वेश्चन आते सर मैं इसलिए जी सर, यहाँ पर इसलिए देना है सर, साइंस ठीक है, साइंस से ही पढ़ा हूँ यहाँ पर। तो हैं। अच्छा, साकेत से? उसके बाद सर ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं सर, यहाँ से हूँ, चेन्नई से सुल्तानपुर से किया था अच्छा अच्छा। सर। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि सारे जी सर। जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। हेलो हाँ हाँ, आ रही है सर, आपकी आवाज, पूछिए। जैसे जी सर, ये सारे सिलेबस जो है यहाँ यूपीपीसीएस के लगभग यहाँ मेंस और प्रीलिम्स के वो सेम है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि साथ में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के साथ ही इसका पेपर भी वहाँ पर दे दूँ। हाँ सही है, आप दे सकते हो। जी, बस वो यही क्वेश्चन अभी था ये यूपी स्पेशल की बात हो रही थी, केबीसी नैनो नाम है, किसी ने भी लिखा था, उसका नाम है केबीसी नैनो। मैंने मंगवा के रखा है जी अभी 10 दिन पहले, लेकिन मैंने अभी पढ़ा नहीं है। इस बार मैं सोच रहा हूँ पढ़ लूँ, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन टफ है। मैं भी दूंगा यूपी से, लास्ट ईयर इंटरव्यू से बाहर हो गया था। केबीसी नैनो, थैंक यू नीतीश। केबीसी नैनो नाम है उसका पूरा। थैंक यू सर, इसी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए पूछना था बस। ओके ओके। नेक्स्ट है थैंक यू। शुभ्रांशु, मैंने करेक्ट बोला? Hello, hello. हाँ Yes, sir, it's हेलो। correct. हाँ Hello, is it audible, sir? हाँ जी, ऑडिबल है। Yeah, greetings of the day, sir. गुड Uh, इवनिंग। and sir, one doubt is that since my optional is maths, and how to manage things with GS and optional? Should we complete optional first, giving maximum hours to optional as of now, and तो GS taking 30% of time, and then after we complete maths, then we go for the full preparation of GS, or should we take it hand in hand, like equal time to all? I have तो taken coaching of maths also. My background is अच्छा, also maths. So, with respect to that, you can address this situation because I have आई tested and I have seen all this key by doing maths and GS at the sync. What happens is at times in a day, maths we cannot leave maths and we cannot pick up GS. And the other day you think that okay, GS is falling down, so I am falling short of GS, then go for GS, then leave out maths. So this balance never happens. So is there any approach ki how to tackle this optional and GS at the same time? So that सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप डिवाइड करिए मंथली वाइज, कि आपको कितना टाइम किसके लिए देना है। अगर आपको मैथ के लिए आधा टाइम देना है, तो आप मैथ के लिए आधा, क्योंकि ऑप्शनल आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरे ओपिनियन में तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप किसी टॉपर की देखो, बहुत सारे मैथ्स के टॉपर है। मेरे को लग रहा है जो अभी 19 में टॉपर थे, सर नाम भूल गए। कनिष्क सर।
हाँ नहीं नहीं 19 वाले Mayur Khandelwal 19 sir. Yes sir, I'm in touch with him. हाँ मे भी सर तो एक बार उनसे थोड़ा बात कर लो, आपको अच्छे से वो गाइड करेंगे Actually, he क्योंकि is busy हाँ in his interviews. सुब्रांशु तो आप YouTube पे देख लो ना किसी का, बहुत सारे टॉपर्स के होंगे। आपने कहाँ से ली थी मैथ्स की कोचिंग आईएमएस से I have completed at IMS maths coaching. कहाँ अच्छा से ओके। आपकी From IMS. आईएमएस और आप कितनी चीजें प्रिपेयर कर रहे हो We cannot share it. I will PM all the details. We cannot share it. आप बात कर लेना, ग्रुप में ओके बात कर लेना। ओके ओके सुरवांशु नाम है, उनको टैग कर लेना आप, एक ओके मिनट, ठीक है? ओके बिकॉज माय ऑप्शनल इज आल्सो मैथमेटिक्स तो We can discuss that in. ओके ओके या श्योर। या श्योर Thank you. अंजेश, ओके ओके, वेलकम वेलकम शुभ्रांशु सॉरी। नेक्स्ट है अंजेश, अनम्यूट करिए, अनम्यूट गुड हैं आप, इवनिंग सर। बोलिए। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा इशू था कि सर मैं सर वर्किंग हूँ, वो भी सर अच्छा एनजीओ जैसे सेक्टर में। अच्छा अच्छा। तो सर वहाँ क्या होता है, जिस तरह का मैं सर एनजीओ में काम करता हूँ, वो सर एनजीओ काफी जैसे 15 दिन छुट्टी, मतलब उनका कोई पक्का नहीं होता है कि कब छुट्टी होगी, कब काम होगा। तो सर मतलब जैसे सरप्राइज। मैं सर ट्राइबल लोगों के लिए काम करता हूँ। हाँ अच्छा मैं अच्छा, सर ट्राइबल लोगों के लिए काम करता हूँ, ट्राइबल डेवलपमेंट में। तो बहुत सर बढ़िया काम। अभी तो मेरे को जैसे सर अभी तो मैं फ्री हूँ, तो सर वो काम बढ़िया, वो तो बात की बात है सर। मतलब इसमें है ना सर कि जैसे आपका सर, जैसे अभी तो मैं फ्री हूँ, तो थोड़ा सा सर अभी मुझे टाइम मिल रहा है कि मैं अटेंड कर लूँ क्लास से। मगर सर जब मैं अपने जो ट्राइबल एरिया में घूमता हूँ, तो वहाँ पे नो नेटवर्क नथिंग, तो सर मैं अच्छा मैसेज भी नहीं कर सकता। और उसके बाद सर जब मैं आऊंगा, तो क्योंकि सर उस समय जब आऊंगा तो मेरे पीछे 15 दिन का पूरा बैक सिलेबस होगा बाय द वे आया, और उसके बाद ऑलरेडी क्लासेस चल रही होगी। तो सर इन दोनों के बीच का जो गैप है सर, वो कैसे फिल करूंगा। और दूसरी प्रॉब्लम आपको ये है एक सर कि मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ सर पूछिए बोलिए। पूछिए, दूसरा पूछिए। और दूसरा सर मेरे साथ है कि सर मैं सर ऑटिस्टिक बंदा हूँ, मेरे को सर ऑटिज्म है, मैं सर नॉर्मल ऑटिस्टिक हूँ। तो सर मेरे साथ क्या अच्छा होता है कि अगर एक बार मेरा अगर प्लान सुबह से खराब हो गया, तो मैं सर वो चीज को रिकवर नहीं कर पाता हूँ। ऑटिज्म के बंदों को ये बहुत बड़ा इशू होता है कि दे आर नॉट रेडी टू रिवाइव देयर होल ऑफ द डे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो आई वाज लाइक ना कि मुझे ये चीज, मैंने अगर सुबह से प्लानिंग कर रखी है और उसमें हल्का सा भी सर डिस्टर्बेंस आएगा ना, तो मेरे साथ सर मैं वो मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो दैट्स माय प्रॉब्लम, सो आई नीड सॉल्यूशन फॉर इट। तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम है कि आपका 15 दिन गैप हो जाता है, तो एक बार आपको गैप लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना, जब आप 15 दिन वापस आना, तो जितने आपके लेक्चर हुए वो आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ऑफलाइन आप सेव कर लेना, क्योंकि वहाँ पे रिचार्ज होगा ना, मतलब बैटरी तो चार्ज हो जाती होगी आपकी ट्रैवल एरिया में, लाइट वगैरह तो होगी, तो आप वो वीडियोस देखना लाइट 15 है दिन बट की। नेटवर्क अभी भी नहीं है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप डाउनलोड कर लेना वीडियो, सर से बात करके, वो होगा कोई ठीक है ऑप्शन, आप डाउनलोड कर लेना, फिर वहां बैठ के आराम से देखना कॉपी, वहां तो शांत से देखना, कहीं भी बैठ के देख लो, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा है आपका, अगर डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा, तो आप अगर सुबह आपका डिस्टरबेंस हो गया, तो आप एक काम करो, दोपहर के बाद वाला जो आपका वो है, वो आप अच्छे से करो, पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद आपके पास अगर कोई टाइम बचता है, तब आप जो आपका शुरू में सुबह जो खराब हो गया था, आप उसको कवर करो। और ये अपने ऊपर हो सकता है, अगर आपके अंदर विल पावर अच्छी है, मैंने पहले ही बोला, विल पावर अच्छी है, अगर आपके अंदर वो चीज़ है, तो आप खुद कर सकते हो। ऐसा ये कभी दिमाग में नहीं लाते कि आप ऐसा हो, ये डिस्टर्बेंस होता है, ये आपने खुद ही बना लिया परसेप्शन अपने आप में। ऐसा कुछ होता नहीं, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदली जा सकती है, तो आप भी बदल सकते हो ये एटीट्यूड अपना। नहीं सर, मैंने अपने वो साइकोलॉजिस्ट से मैं सर ट्रेनिंग अच्छी ले रहा हूँ। क्या कहते अच्छा, उसको, मैं क्लासेस ले रहा हूँ सर साइकोलॉजिस्ट। हाँ। तभी उन्होंने बताया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द नॉर्मल ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म। अरे वो तो तो आई टेक ए क्लासेस साइकाट्रिस्ट हैं, वो तो डेली कुछ ना कुछ बेसिस आफ्टर बताएंगे, द मैं भी कमिंग लेता फ्रॉम द था। ट्राइबल एरिया। हाँ, वो बताएंगे, मुझे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, यहाँ दिल्ली केम्स में थे। होता है। हाँ, तो वो आप प्रोवाइड करना, वो थोड़ी बहुत चीजें होती है, परेशानियां होती है, लेकिन आपको अब उसी के बारे में मत सोचो कि आपके अंदर वही चीज है, आप बार बार वही सोचो, आप कर सकते हो, नहीं इसका यही एक सॉल्यूशन है। यस सर। हाँ। और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। नहीं सर, अभी तो सर स्टार्टिंग है मेरी, अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, मैं कोई बड़ा नहीं, हम ही लोग इसमें, टच में हैं, बाकी लोग सर बाकी महाहार।
हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे थे आप? ठीक है सर, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू, माय ओके, क्वेश्चन इज वो। बाकी कोई दिक्कत होगी हम लोग हैं, मतलब उसमें ग्रुप में भी होंगे, विकास नाम से होगा, ठीक है आप सर। टैग कर लेना ग्रुप में, कोई दिक्कत होगी तो। हाँ किसी को भी कोई दिक्कत होगी ठीक आप है टैग कर लें। तो मैं चैट देख लेता हूँ एक बार। हाँ, हाउ टू हैंडल करंट अफेयर्स प्रॉपरली। डेली आप 6 पेज दो विदिशा, डेली 6-7 पेज आप पढ़ो, सोना नहीं है बिना 6 पेज पढ़े हुए, बिकॉज ऑप्शन का लेक्चर होता है इसलिए। वो सर बताएंगे आपको लेक्चर कितने टाइम होता है, उनसे एक बार टैग करना ग्रुप में, आप लोग तो बात करते रहते हो ग्रुप में देखता हूँ, तो पूछ लेना सर से, तो तुरंत रिप्लाई करेंगे। सर डू यू हैव एनी प्लान ऑन स्टार्टिंग ऑप्शनल सीरीज लाइक हिस्ट्री? नहीं नहीं, हिस्ट्री का कोई प्लान नहीं है अभी, मतलब उतने स्टूडेंट नहीं होते, तो इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा नहीं होता। बाकी ऑप्शनल खुद से कर सकते हो आप। अभिनव सर ने कहा था कि 1 मंथ एडवांस शेड्यूल मिल गया, सो वो हमें कब तक मिलेगा सर, सो दैट अपना शेड्यूल बस यूज ध्यान में रख के बनाए। मिल जाएगा, आजकल में मिल जाएगा, काम चल रहा होगा उस पर सर, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, आप ही लोगों का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए 1-2 दिन, नहीं तो मैं बात करूंगा उनसे, ठीक है हितेश। सर सेम प्रोसीजर मेरा भी है, मैंने फॉर्म फिल करा है 2021 का, क्या सर जी मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं? यूपीपीसीएस का, अगर यूपीएससी का दिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो किरण, यूपीएससी में अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, 40-50 नंबर आ रहे तो मत देना, लेकिन अगर आप यूपीपीसीएस की बात करो तो आप दे सकते हो, नो डाउट। प्रिपरेशन बस ऑप्शनल की नहीं है, बाकी सारी भी लिटिल बिट प्रिपेयर है। हाँ तो कोई नहीं, आप दे सकते हो, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंट हो प्री के लिए तो आप देना चाहिए। ऑप्शनल थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, लगभग लगभग खत्म हो जाएगा आपका। सर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस बताओ ना। अभी अभी उस पर बात नहीं करेंगे, जब आप मेंस क्वालिफाई करना फिर उस पर बात करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में नहीं, किसी दिन खाली होंगे तो बात करेंगे। द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम विच वन टू चूज? द हिंदू आप पढ़िए, सारे लोग पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आपको मतलब मैंने बोला ना, ओनली आईएएस वीडियो पढ़ता है यूट्यूब पे, सुमित रेवाड़ी सर काफी फेमस है वो, तो आप वहाँ देख सकते हो। सर मेंस की सिलेबस का हर पॉइंट को कवर करवाया जाएगा जिससे हमारे नोट्स बन जाए सबके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो करवाएंगे सर, वो सारी चीजें कवर होंगी। सर यूपीएससी रिजल्ट के मेरिट लिस्ट के लिए एकेडमिक रिकॉर्ड को भी रोल प्ले होता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई एकेडमिक रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं होता, आप उठा के देखो कितने लोग वैसे साधारण बैकग्राउंड से आए हुए हैं। एक बार चेयर भी देख लीजिए, हाँ देख ही रहा हूँ। घटना चक वेबसाइट से हाउ टू प्रिपेयर पीएसआई और ऑप्शन, ये लोग आप आपस में डिस्कस कर लेना, मेरा पीएसआई हार नहीं है, अगर फिजिक्स ज्योग्राफी होता तो हाँ मैं कुछ मदद कर सकता था, तो उस पर आप डिस्कस करना, या तो यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटजी देख लो। ऑप्शन सोशोलॉजी के लिए क्लास स्टार्ट होगी? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा अभिषेक। अंजेश, so I am beginner, so should I study magazine only or do I read newspaper also for starting? न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देख सकते हो, अभी आपने शुरू किया, थोड़ा लैंग्वेज पकड़ में आएगी, इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगा, तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। इंडियन एक्सप्रेस उठाओ, बाकी एडिटोरियल देख सकते हो आप ओनली आईएएस की यूट्यूब से, या और कोई एडिटोरियल जो यूट्यूब पे पढ़ाओ। मेंस की टेस्ट सीरीज कब लॉन्च करें सर? मेंस की टेस्ट सीरीज तो अभी चल रही थी, वो 12 को खत्म होगी, नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा प्री के बाद, तो आप तब कर सकते हैं। मिडाइवल इंडिया के लिए कौन सा बुक सही रहेगा? मिडाइवल इंडिया के लिए एक नई वाली एनसीईआरटी है, काफ़ी बेहतर है, आप वो कर सकते हो। और पुरानी है एक सतीश चंद्रा की, यार सतीश चंद्रा नाम है शायद, राव ओनली आईएएस मैंने देखा है, तो मैं पर्सनली उसको अच्छा मानता हूँ, मैंने राव का नहीं देखा, तो ओनली आईएएस आप देख सकते हो, बिलीव कर सकते हो, बहुत सारे लोग देखते हैं, 20-25 हज़ार डेली, काफ़ी फेमस है, ओनली आईएएस आप देख सकते हो। तो और सारे किसी की क्वेश्चन तो है नहीं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, चाहे जैसा डाउट हो आप पूछ सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, नहीं तो फिर सेशन ओवर किया जाए। सर हाय सर, हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल फॉर सॉल्विंग प्रीलिम्स एलिमिनेशन क्वेश्चन? वो मैं वीडियो लिंक एक बार शेयर कर दूंगा आपको, अभी अभी तुरंत शेयर कर दूंगा, तो आप कर देना। हाँ सुमित रेवाड़ी सर, हाँ काफ़ी अच्छे हैं, वही वही पढ़ाते हैं, देख लेना एक बार। श्रेया, श्रेया कुछ पूछना है आपको? श्रेया, सोमी, बाकी जिसका हो गया आप लोग हैंड नीचे कर लीजिए, आप हैंड
यूपीएससी बैक बेंचर प्लीज आप हैंड अपने नीचे करिए। अविनाश। हेलो सर। सॉरी सर। हाँ श्रेया पूछिए। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ऑप्शनल का सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए। एक्चुअली मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, बट कॉलेज में मतलब सिर्फ मार्क्स लाने के लिए तो पढ़ाई की थी, नॉलेज नहीं है। तो मैं जितना मेरे लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट न्यू होगा वैसे ही मेरे लिए मैथ्स भी होगा। तो मतलब यूजुअली लोग ये रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर देख लो, बट क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मुझे प्रीवियस ईयर से भी ये एनालाइज नहीं होता कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा या ये, मतलब मैं कैसे चूज कर सकती हूँ, या फिर ये तो मैं परेशानी जीएस है। या ये तो फिर मैं, अच्छा हाँ सॉरी हाँ सर। हाँ 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 पूछिए पूछिए। सर या फिर मैं थोड़ा जीएस कवर हो जाए उसके बाद चूज करूँ, ये सही रहेगा? ये भी हो सकता है, एक आइडिया आपको लग जाएगा, जीएस कवर होगा। देखो ऑप्शनल तो आपका 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। मुझे मतलब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 2022 में अटेम्प्ट दोगे आप पहला ना। यस सर। हाँ तो आपका 4-5 महीने में हो जाएगा। तो अभी आप 1-2 महीने पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, हिस्ट्री भी पढ़ो, आपको क्या सही लगता है आप उस हिसाब से डिसाइड करना। लेकिन अगर मेरा मानो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो। बहुत ही टफ कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंपटीशन है। तो छोटे छोटे ऑप्शन की तरफ जाओ। अगर आप न्यू हो, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, तो ये सारे ऐसे मतलब सदाबहार टाइप के हैं। एंथ्रो वगैरह सदाबहार टाइप के हैं। मतलब कितना भी खराब लिखोगे, थोड़ा बहुत मार्क्स इतने कम भी नहीं आते जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री में आते हैं। तो एक बार थोड़ा देखना, उसके बारे में भी देखना, एथिक्स देख लेना। तो फिलॉसफी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि फिलॉसफी एथिक्स में कवर करेगा, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। तो एक बार आप ओके पढ़ो सर। 1-2 महीने, जीएस अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो। लेकिन अगर मैथ आपने पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, तो आई विल रिकमेंड कि आप मैथ के साथ जाओ, तो काफ़ी बेहतर है वो। मार्क्स बहुत अच्छे उठते हैं, एक बार थोड़ा सा मेहनत लगेगा। लेकिन अगर नहीं आता, आपको लग रहा है कि शुरू है एकदम ऐसे ही पढ़ के सिर्फ पास कर लिया, तो फिर कोई और ऑप्शनल देख लो जो इंटरेस्टिंग लगे आपको। ये आपके ओके सर। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ठीक सर। है श्रेया। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। सोमी। सोमी आप, यस सर। हाँ हाँ अनम्यूट करिए, पूछिए क्या हाँ पूछना है सोमी आपको। सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सर, मुझे ना ये डाउट था कि जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है उनकी? सोमी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। मेरी आवाज़ आ रही है, कोई बता सकता है? हेलो। हाँ हाँ हेलो। मेरे को लग रहा है नेटवर्क का इशू है। हेलो सोमी, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा कोई नहीं, अभी सोमी आपकी आवाज़ आएगी तो आप फिर बात करना, तब तक मैं चैट देख लेता हूँ। विच बेटर ऑप्शन सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स और सोशियोलॉजी? मैं नहीं बता सकता, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद डिसाइड करो। स्टैटिस्टिक्स, मैं खुद स्टैटिस्टिक्स में पीजी कर रही हूँ इन प्रेजेंट, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। बट मैं क्या है ना, मैंने भी स्टैटिस्टिक्स नहीं चूज किया क्योंकि उसकी गाइडेंस बहुत कम अवेलेबल है। तो आप भी मत ही जाओ, क्योंकि स्टैटिक्स अगर आप मैथमेटिक्स ले लेते हो तो स्टैटिक्स का 60% आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल साइंस में। तो ये बेटर रहता है मैथमेटिक्स के लिए। बट स्टैटिस्टिक्स तो मैं तो यही कहूँगी, अगर गाइडेंस है आपके पास तो जाओ, बट गाइडेंस बहुत कम है इसके लिए अवेलेबल। ओके नेक्स्ट है ये सर, आई एग्री विद श्रेया, उन्होंने बोला ऑप्शन के लिए। सर वेस्ट बंगाल सर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम डेट 22 अगस्त को, अगर 15 अगस्त से पास 8 दिन की स्किप करता हूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा मैटर करेगा। 6-7 दिन तो चल जाता है। अप्रैल 2020 तक मेंस के सिलेबस चलेंगे, अप्रैल 2020 तक मेंस के सिलेबस चलेंगे, एंड उसके बाद प्रीलिम्स, देन प्रीलिम्स के बाद मेंस टेस्ट सीरीज। प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? जीएस पेपर वैसे में के टेस्ट सीरीज दिसंबर के अराउंड
नहीं आएगा? हाँ आएगा, अभी टेस्ट सीरीज आएगा, प्रीलिम्स के बाद टेस्ट सीरीज आएगा। अभी तो काफी बड़ा टेस्ट सीरीज चला था, काफी एडमिशन था उसमें, 350 एडमिशन के आसपास थे। तो वो खत्म हो जाएगा अभी 12 तारीख को, 12 अगस्त को, लेकिन फिर शुरू होगा प्री के बाद, जस्ट बाद। ओके आर्यभट्ट सर, मेरी ग्रेजुएशन फिजिक्स मैथ एंड ज्योग्राफी में हुई है, बट मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूँ। मैं सोशोलॉजी को लिया है ऑप्शनल, क्या मेरा डिसीजन राइट है? अब ले लिया तो फिर क्या सोचना उसके? किरण, अगर आपने ले लिया एक बार तो फिर अब क्या ही सोचना, अच्छे से करो सोशोलॉजी, अच्छा ऑप्शन है सोशोलॉजी। ज्योग्राफी नहीं लिया, ठीक किया। फिजिक्स अगर आपने पढ़ा होता, अगर फिजिक्स मैथ अगर वो लेती तब भी अच्छा था, सोशोलॉजी भी अच्छा है। तो आपको गिल्ट नहीं करना, उसको अच्छे से पढ़ना, और ये सब सोचना नहीं है 20 ऑप्शन के बारे में, जो ले लिया तो ले लिया। आवाज आ रही है? अच्छा ठीक। हाउ मैनेज प्रिपरेशन फॉर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के लिए आपको स्टेट की जो न्यूज़ है वो आपको देखना पड़ेगा अलग से, तो वो आप खुद डिसाइड करो कि कैसे पेपर आते हैं उसमें। हाँ सोमी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। पूछिए, क्या पूछ रही थी आप? सर मेरा ये डाउट था, मैंने ना अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जूलॉजी से किया है। अच्छा। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है मेरे सब्जेक्ट्स में। सर मैंने कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखी, वो बता रही थी कि जूलॉजी ऑप्शनल थोड़ा बहुत टफ होता है और ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हम इसमें। तो आपने पेपर देखा लास्ट ईयर का? हाँ मैंने पेपर देखा, मुझे तो ठीक लगा कि हाँ हो जाएगा, तो और फिर मैंने थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ा क्या भी है था। आपको? तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप टॉपर पे मत जाओ, हो सकता है टॉपर ने सही से ना पढ़ा हो। ऐसा कोई हाँ टॉपर, आप ही जैसे होंगे टॉपर, आप ही टॉपर ही बनोगी, तो उतना मत जाओ। आपको समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है, आप अच्छे से पढ़ो, आप सोचो कि मैं टॉपर बनूंगी, इसमें बात खत्म। सर बस यही है ना कि थोड़ी गाइडेंस भी कम अवेलेबल है ना इसकी। हाँ ये तो है, गाइडेंस के इशू आ सकते हैं। हाँ तो यही मेरे को इश्यू आ रहा था, और सिलेबस भी लंबा है फिर। तो फिर क्या सोच के आपने कहीं पहले सोचा होगा ना ऑप्शन, आपने ग्रेजुएशन किया तो वहाँ सारी चीजें सिलेबस में मैच करता होगा आपका, बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ करता तो बाकी है। जो चीज नहीं है वो आप इंटरनेट से कर लो, या बहुत सारे किताबें होंगी जूलॉजी के, बॉटनी के, सर तो आप ऐसा तो नहीं सेल्फ है कि स्टडी कर बड़ा सकते। है कम स्कोर होगा तो मुझे एग्रीकल्चर या किसी और ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए? आपने ले लिया है ऑप्शनल? सर थोड़ा सा पढ़ा है मैंने अभी। अगर आपने ले लिया तो फिर ले लिया, कोई बात नहीं। अगर नहीं लिया तो आप चेंज कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने हिस्ट्री पढ़ा या जूलॉजी पढ़ा तो आप जूलॉजी ही लो। नहीं, अगर आपको लग रहा है दिक्कत होगी, एग्रीकल्चर ज्यादा बेटर हो सकता है, तो एग्रीकल्चर ले लो। ज्योग्राफी शुरुआत के लिए देख सकते हो आप, लेकिन ज्योग्राफी लंबा मांगता है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का ही होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी। नहीं ज्योग्राफी तो मैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो नहीं जाना मेरे को, जूलॉजी और एग्रीकल्चर में ही थोड़ा डाउट था। हाँ तो एग्रीकल्चर आप अगर शुरू से अभी लेना है तो एग्रीकल्चर आप ले सकते हो, क्योंकि उसके मतलब मटेरियल भी मिल जाएंगे और काफी करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, तो अच्छा यस रहता है पढ़ने। हाँ, हाई स्कोरिंग है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अनिकेत पांडे, आपने 2 आईडी से लॉग इन किया? यस सर, एक्चुअली मैं डेस्कटॉप, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं डेस्कटॉप इनिशियली कनेक्टेड था, बट माइक में कुछ इशू आ रही थी, इसलिए वो फोन से माइक में कनेक्ट। इशू नहीं आ रहा, वो आपका जो ईयरफोन है वो टू वे कम्युनिकेशन वाला नहीं है, तो हाँ हाँ, इसीलिए मे बी आपको सर। आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन आप बोलोगे तो इधर आवाज नहीं आएगा। आपको माइक चेंज करना पड़ेगा, मेरे साथ भी इशू हुआ है ये पहले भी। हाँ? तो मेरा एक्चुअली वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। अच्छा। पहला तो ये डाउट है कि सर जो मृणाल सर की वीडियोस है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फिर, आई थिंक 2017 के आसपास की है, मैं 16। कंफर्म नहीं हूँ, 16 की। 16। हाँ। तो वो अभी भी रिलेवेंट है क्या? टॉपिक रिलेवेंट है, अगर आप जैसे सीआरआर पढ़ रहे हो, एसएलआर पढ़ रहे हो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो जी रेट, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। जी करंट जी। से आपको अपडेट करना होगा कि हाँ कितना परसेंट, वैसे यूपीएससी पूछता स्टैट भी नहीं है, हाँ, तो आप स्टैटिक पढ़ वाले सकते हो। जो है, ठीक है। और बाकी एक और नीतीश सर अच्छा पढ़ाएंगे, वो भी उसमें देखते रहना आप, जब आप ठीक है टाइम सर। मिले तो यूट्यूब पे देख लेना। ओके सर, हाँ। नीतिश सर के। हाँ। सर एक और क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी का सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस, उससे रिलेटेड। अच्छा। जैसे इकोनॉमी में इंडियन एक्सप्रेस ने जो से किया है, एक 1.5 महीने पहले एक एफएम का इशू चल रहा था, तो और आपकी हाल वॉइस फिलहाल ब्रेक हो में रही है बॉन्ड यील्ड। अनिकेत, आपकी ओके सर, आई वॉइस विल ब्रेक ट्राई। हो रही है।
हाँ one am I audible right now sir? हाँ 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 सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमिक सेक्शन से है कि मतलब जैसे वहाँ पे दो टर्म्स मुझे याद आ पा रही हैं। एक तो एसएमएस स्क्रबिंग का टर्म था, ये एक डेढ़ महीने पहले काफी यूज में था, और एक जो टर्म था वो बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड था। बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रहा था और करस्पॉन्डिंगली इक्विटी डिक्रीज कर रही थी। तो न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन में क्या इसी तरह की चीजें देखनी होती हैं या स्पेसिफिकली क्या देखना होता है? आप न्यूज़पेपर कभी बेसिक कॉन्सेप्ट में मत चले जाया करो। न्यूज़पेपर आपको होता है समझ के लिए। आप न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो अनिकेत, तो आप अच्छे से समझो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्या ओवरव्यू चल रहा है। मतलब अगर आरबीआई पे कोई आर्टिकल आया तो आप पढ़ो कि आरबीआई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। 2-4 पॉइंट भी आपको पता होगा। एक दिमाग में नॉलेज होना चाहिए, ना कि आप वहां फिर एकदम घुस के चले जाना है कि सीआरआर कैसे कैलकुलेट होता है, एमएसएफ कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। इतना कोई पीएचडी नहीं करना। न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर के तरीके से लो। न्यूज मतलब न्यूज आपको पढ़ना है कि क्या हो रहा है, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ना कि आपको उसमें डिटेल पूरा किसी का नाम देखा तो सर्च करने लगे या कोई ऐसा टॉपिक देख लिया, थ्योरी देख ली, वो सब पे नहीं जाना। वो आप बेसिक पढ़ोगे, आपका वहीं से मोर देन इनफ होगा, आपको आ जाएंगी चीजें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। मुझे लग रहा है सबने सवाल पूछ लिए। सर हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन वेस्ट बंगाल बताया मैंने। रीड करना एनसीईआरटी साइड बाय साइड, हाँ बिल्कुल किरण आप शुरू करिए पढ़ना। रिकमेंड एनी गुड ऑनलाइन क्लास ऑन हिस्ट्री ऑप्शन। नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास तो मुझे नहीं पता। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लो, हो सकता है मिल जाए। सर इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ समझ नहीं आती। आप बेसिक थोड़ा पढ़ो ना पहले एक बार। आप अगर बेसिक थोड़ी पढ़ लोगे एनसीईआरटी वगैरह, तो आप रिलेट कर पाओगे इकोनॉमिक्स। या तो आप एडिटोरियल देखो किसी के, जैसे ओनली आईएएस हो गया, कोई और हो गया, तो आपको समझ में आएगा। वो अच्छे से पढ़ाते हैं सुमित तिवारी सर, तो वहां से भी आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अभी देखो, अभी आप लोग की शुरुआत है, बहुत सारे लोगों की, तो प्रॉब्लम आएगी, इसको एक्सेप्ट करो। सबको आती है, मुझे भी आती थी। मुझे नहीं पता था सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, लेकिन अब मास्टर हो गया उस चीज में। तो फिर वैसे होगा, आपका भी होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे शुरुआत करिए। अचानक से सारी चीजें एक दिन में नहीं आएंगी, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा, तो धीरे धीरे होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज के सेशन से। बाकी प्रीलिम्स के लिए आप लोग एक बार याद दिला देना, अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप 30 मिनट देख लेना उसमें। वो सीपीपी जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड किया था, उनका था क्लास, तो आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं सेशन को। लास्ट टाइम, अगर किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज कर सकते हो। नहीं पूछना? ओके, ठीक है, ख़त्म करते हैं फिर। थैंक यू। ओके, थैंक्स सर। ओके, वेलकम। ओके हितेश, वेलकम। थैंक यू अनिकेत, किरण। ओके, फिर ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। आप लोग भी शुभ रात्रि और ऑल दी बेस्ट। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप टैग कर लेना। रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना, ज़्यादा वैसे नहीं, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा अभी कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से। ओके नीलो भाई, थैंक यू। ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।